मैंने आपको बताया कि एक एक्स्ट्रा स्टेप है जिसमें हम लोग जस्ट अपनी जो भी रिसर्च की है उसको हम क्या कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि कितना कैपिटल हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इसमें मैंने क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कैपिटल है, उनके पास जितना भी बजट है उन्होंने डिवाइड कर देना है कि अब उनके पास कितनी ट्राइज अवेलेबल हैं। वो पहले एक प्रोडक्ट मोस्ट जिसके पास सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि ये चलेगा, पहले उन्होंने उस प्रोडक्ट को ट्राई करना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। लेकिन पहले कम से कम हम एनालाइज तो करें ना कि अगर हम 5 प्रोडक्ट ट्राई करने जा रहे हैं, 5 का 5 हजार बजट भी रख लिया तो हमारे पास 25,000 पे अगर है तो हम 5 ट्राइज ले सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा बजट है तो हमारे पास ज्यादा ट्राइज अवेलेबल है। अच्छा, प्रोडक्ट अभी मैंने बताया कि 800 से 2000 के दरमियान होनी चाहिए जिसपे भी आप लोग ट्राई करने जा रहे हो, सही है। फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू हम लोग बेचने जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी चीज है कि हम लोग अगर बहुत छोटा प्रोडक्ट बेच रहे हैं 200 रुपए का, 300 रुपए का, तो वहां पे इशू क्या आएगा कि मार्केटिंग बजट ही हम लोग जला रहे हैं एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। फेसबुक में कम से कम भी 150 तो आएगा, एक्वायर करने में हम 150 रुपए ले रहे हैं कस्टमर को, मार्केटिंग में लगा रहे हैं तो 300 का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो बहुत बड़ा बजट 50% हम मार्केटिंग में बर्न कर देंगे तो ये कभी भी स्ट्रेटेजी सही चल नहीं पाएगी। थर्ड थिंग, सबके पास पैसे नहीं है, तो एक ग्रुप ओनर हो और उसके साथ 4 बंदे हो तो ये चलेगा, सही है। इससे पहले का जो असाइनमेंट है वो सबका अलग अलग होगा, सही है। बाद में आप ग्रुपिंग कर सकते हो। अभी जब तक पुराना असाइनमेंट क्लियर नहीं हो रहा, आप लोग ग्रुपिंग करो, अपना फाइनलाइज प्रोडक्ट की सिलेक्शन करके लिस्ट बना लो। पहले असाइनमेंट क्या चेक हो रहा है, जो प्रोडक्ट रिसर्च अब तक हुई है, लेकिन इससे आगे आपने नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है कि आपने ग्रुप बना लिए। ग्रुप बनाने के बाद अपने ग्रुप के साथ आना, वो फिर प्रोडक्ट की लिस्ट में बतानी है कि यार ये जो हमने पूरी रिसर्च की थी, पहले एक्सप्लोर किया आइडियाज, सेकंड नंबर पे क्या शॉर्ट लिस्ट की उसे फैक्टर्स की बेस पे, थर्ड उसकी सोर्सिंग ढूंढी उसकी बेस पे, और फोर्थ फाइनल क्या है कि हम लोग प्रोडक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं अपने बजट और इन फैक्टर्स की बेस पे, तो वो हम लोग ये करने जा रहे हैं टेस्ट आगे के टोटली कोर्स में, सही है। अच्छा, एक और फैक्टर मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं प्रोडक्ट सिलेक्शन करते वक्त, इसको ना अपने साथ बांध लो तो ज्यादा बेहतर है। मार्केट में ऑर्गेनिकली अगर ट्रूली प्ले करना है ना, तो ऑनेस्टी इंक्लूड, जो सिलेक्ट कर रहे हो ना प्रोडक्ट, उसको ख्याल रखो कि यार जो चीज आप दिखा रहे हो ना वही बेचो, सही है। इसके साथ चलना है, कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं बनानी कि यार हम लोग उल्लू बना रहे हैं, कस्टमर को दिखा रहे कुछ है और जा रहा कुछ है। तो मे बी कि आप स्टार्टिंग की कुछ सेल्स तो ले आओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्ले करना है ना, तो ऑनेस्टी जितना ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होगा उतना ज्यादा वो रिकरिंग होगा, उतना ज्यादा रिपीट होगा, और फिर उसके बाद ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। वो मे बी कि वो एक बार तो ले ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप मार्केट में प्ले नहीं कर पाओगे। तो ऑनेस्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सही है। अब हम लोग चलते हैं आगे, तो असाइनमेंट हमारा चलता रहेगा, सही है। लेकिन ये है कि कुछ जब तक असाइनमेंट हमारा प्रोडक्ट का क्लियर नहीं हो रहा, तो हम कुछ कॉन्सेप्ट्स अगले स्टेप के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला स्टेप हमारा क्या है, हाँ, हम टोटली जो जर्नी लेके चल रहे हैं, प्रोडक्ट हमारा फाइनलाइज हो गया, अगला स्टेप क्या है, मार्केटिंग, सही है। तो जब तक हमारा वो असाइनमेंट चल रहा है, हम लोग उस वक्त तक क्या डिस्कस करेंगे, मार्केटिंग की थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, इनको डिस्कस करेंगे, सही है। अच्छा, थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स की क्यों जरूरत है हमें? हम लोग जब पूरे कोर्स में इतना ज्यादा एप्लीकेशन को लेके चल रहे हैं, हर चीज हम लोग पहले दिन पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन पे गए, दूसरे, मार्केटिंग की थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स की क्यों जरूरत है हमें? हाँ, अच्छा, ये क्वेश्चन ना बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जहनों में चल रहा होगा, क्यों? क्योंकि वो लोग, उनके जहन में होता है कि मार्केटिंग या टोटल ई कॉमर्स इज लाइक फॉरेक्स ट्रेडिंग, हम 1 क्लिक करेंगे, 2 क्लिक करेंगे, ऐसे ग्राफ ऊपर जा रहा होगा, हमारे पास पैसे आ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है, इट्स कंप्लीटली रियल बिजनेस, सही है। तो मार्केटिंग की नीड कहाँ जरूरत पड़ती है? यहाँ पे एक बच्चा था, कल उसने मुझसे सवाल पूछा था, ओके ठीक है, कल उसने मुझसे सवाल पूछा था कि सर
मैं मार्केटिंग का कोर्स कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और कोई बच्चा कोई सॉफ्टवेयर की किसी फील्ड से रिलेटेड कोर्स कर चुका है, ठीक है, वो कोर्स कर चुका है और वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में चला गया है और वो जाकर उसने वहीं पे सॉफ्टवेयर हाउस वालों ने साथ में एडवर्टाइजमेंट लगाना सिखा दिए उसे फेसबुक पर, और वो फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट भी लगाना उसने शुरू कर दिए। तो मैं क्यों स्पेशलाइजेशन करके, मेरा क्या फायदा है? वो मैं हर कोई आके एडवर्टाइजमेंट लगाना सीख जाएगा, बाद में मैं क्या ऐसा एक्स्ट्रा कर पाऊंगा जो दूसरे नहीं कर पा रहे? तो इसका जो प्रॉपर आंसर है ना वो ये है कि वो लड़का आज तो एडवर्टाइजमेंट लगा रहा है, मे बी उसको कोई छोटी सी कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट वो लगा रहा होगा और मे बी उससे सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब वो रिजल्ट जनरेट कर पा रहा है, 5-10 सेल 15 सेल वो जनरेट कर ले। लेकिन इश्यू कहाँ आएगा? जब उसको अचानक से वो स्केल करेगा, थोड़ा सा अपने रिजल्ट बढ़ाएगा, एक्चुअल मार्केट में उतरेगा, उसे उसको जहां एक रिजल्ट एक सेल 200 रुपए में आनी चाहिए वो अचानक से 800 रुपए में आने लग जाएगी, उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज्ड है, उसको पता ही नहीं है, उसने तो एडवर्टाइजमेंट लगाई, उसको जितना यूट्यूब से पढ़ा ऐसे एडवर्टाइजमेंट इंप्रूव हो गई, ऐसे इंप्रूव हो गई, तो वो उस वक्त तक तो मे बी चल जाएगा। लेकिन जहां वो कंफ्यूजन पैदा होना शुरू होगी, जहां रिजल्ट्स महंगे आना शुरू होंगे, फिर उस वो ये यूट्यूब वाली टैक्टिक्स नहीं चल पाएंगे, फिर उसको एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स में उतरना पड़ेगा। वही बंदा खड़ा हो सकता है जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स को जानता है। पर्सनली मैं प्रिफर नहीं करता बहुत ज्यादा थ्योरी को, लेकिन इधर हम सिर्फ वही कॉन्सेप्ट या थ्योरी पढ़ेंगे जो कि आपको अगली जर्नी में सिर्फ 1 साल 2 साल ज्यादा काम आएंगे, सही है। इससे ज्यादा भी कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, इससे ज्यादा भी थ्योरी की जरूरत है, राइट। लेकिन वो आप लोगों के ऊपर है कि जब आप जर्नी में आगे बढ़ोगे तो आपने डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव करना है। इधर हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो बस 1-2 साल, अगले 1 साल 2 साल के अंदर जो नेसेसरी पार्ट है वही कॉन्सेप्ट या वो थ्योरी छेड़ेंगे, वरना हम सिर्फ प्रैक्टिकल की तरफ, हम मार्केटिंग में भी प्रैक्टिकल की तरफ ही रहेंगे, सही है। अच्छा, मार्केटिंग है क्या? किसी को कुछ मालूम है? कोई डेफिनेशन? हाँ, कोई थोड़ा बहुत ऐसे ही ट्राई कर ले। हाँ, अपनी प्रोडक्ट को लोगों की तरह, मतलब अवेयरनेस पैदा करना, ठीक है। इसके अलावा कोई? हाँ, किसी और के जहन में कोई? थोड़ा तो बोलो। हाँ, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, सही। अच्छा, मोस्टली हम लोग ना टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं, सही है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, जिहाद। सारे जिहाद का वर्ड अगर हमारे जहन में आता है, सबसे पहले क्या आता है जहन में? हाँ, लड़ाई, जंग। क्या जिहाद यही है? एक हदीस के मुताबिक सबसे बड़ा जिहाद जिहाद बिन नफ्स से जिहाद करना। क्या वो लड़ाई है? लेकिन हम लोग जिहाद की टर्म को सिर्फ जिहाद, जो कि मोस्टली लड़ाई एक बहुत मेन पार्ट है, सही है, लेकिन हमने सिर्फ वहीं तक लिमिटेड कर दी है, सही है। इसी तरह मतलब वैसे जिहाद कोई भी एफर्ट, कोई कोशिश दीन के लिए की जा रही है, वो क्या है? वो जिहाद है, सिंपल। इसी तरह मार्केटिंग को ना हमने लिमिटेड कर दिया है नॉर्मल बेसिस पे, लोगों ने एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, अवेयरनेस बिल्ड करना। हालांकि मार्केटिंग इतना छोटा टर्म नहीं है, इट्स आल्सो द ब्रॉड टर्म लाइक जहाद। हाँ, मार्केटिंग क्या है? किसी को मालूम है कुछ थोड़ा बहुत? हाँ, सही, परफेक्ट। और बस सही है। अच्छा, कुछ हद तक ये डेफिनेशन करीब करीब थी, काफी हद तक। वैसे मार्केटिंग की ना वैसे काफी सारे ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। हम अपना मंजन बेचेंगे, सही है। तो
मार्केटिंग मार्केटिंग क्या है? क्या यार, ये पहले देखते ना, ये अब फिर अभी बीच में आके क्यों हो रहा है? देखो यार उसको, सही। मार्केटिंग क्या है? सिंपल, अभी ये डेफिनेशन में भी कंप्लीट किसी को समझ ना आए, लेकिन ये कि थ्रू आउट द कोर्स हम इसका बार बार डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने अपनी जर्नी का बार बार डिस्कस करते हैं, तो हमें अभी बेटर वे में समझ आ रही है। मार्केटिंग कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी की इंप्लीमेंटेशन, कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी की इंप्लीमेंटेशन जो कि अफेक्ट करे बिहेवियर, कस्टमर बिहेवियर को अफेक्ट करे और रिजल्ट में हमें क्या मिले, हमारा प्रॉफिट मिले, या हमें सही बोला इंक्रीज आए किसमें, प्रॉफिटेबिलिटी में। सही है, सिंपल। कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी की इंप्लीमेंटेशन हो, कहीं भी हो, प्रोसेस हमारा बेहतर हो, हमारा प्रोडक्ट इंप्रूव हो, सही है, हमारा क्या नाम है प्राइसिंग अच्छी हो जाए, तो ये सारी चीजें क्या कस्टमर के बिहेवियर को अफेक्ट करेंगी। कस्टमर ज्यादा लेगा, कस्टमर महंगा ले रहा है, या जो भी, और एट द एंड हमें चाहिए क्या है, हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, हमें किसी चीज से लेना देना नहीं है। सही है। अच्छा, ये क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, थ्योरी के दरमियान जितने भी क्वेश्चन है आप लोग प्रॉपरली पूछो, सही है। जो नहीं समझ आ रहा, 100% समझ नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, इंप्लीमेंटेशन में हम लोग जब हम इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे तो हम वो कवर कर लेंगे। बाय द वे, ये थ्योरी हम उतनी ही कवर करेंगे जो कि हमारे एक साल यानी हमारे थ्रू आउट द कोर्स हमें नीड पड़े। बहुत ज्यादा हमने बीबीए करने के लिए यानी बैठे हुए, सही है। तो कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी की इंप्लीमेंटेशन जो कि कस्टमर बिहेवियर को अफेक्ट करे, और उस कस्टमर बिहेवियर को अफेक्ट करने के बाद हमारा क्या हो, प्रॉफिट इंक्रीज हो। बस क्या क्या चीजें वो अफेक्ट कर सकती हैं, तो इसके लिए एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी ने पढ़ा है मार्केटिंग का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। कितने लोगों ने नाम सुना हुआ है? आपने नाम सुना हुआ है, पढ़ा हुआ भी है, सही है। अच्छा, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है? which is also known as 4 pillars of marketing। सही है। 4 pillars of marketing क्या है? ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि कस्टमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, सही है। और उस अफेक्ट करने के बाद हमें इन रिजल्ट क्या मिलता है, प्रॉफिट या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है, सही है। उसमें सबसे पहली चीज क्या है, मैंने विनिंग चीज में क्या बताई थी कि सबसे विनिंग पोजीशन प्रोडक्ट, सही है। प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल एप्पल की एडवर्टाइजमेंट किसी ने देखी है? हाँ, पुरानी डिस्कशन है, नहीं देखी? कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। उसमें फर्स्ट थिंग क्या है, तो प्रोडक्ट, सही है। प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा है ना, तो आपकी प्रमोशन वैसे ही होती जाएगी। जो ये अवेयरनेस की डेफिनेशन बनी हुई है ना कि हमारे यहाँ के सिर्फ अवेयरनेस और प्रमोशन को ही टोटली हम मार्केटिंग समझते हैं,
तो अगर आप प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे, एक्चुअली कस्टमर नीड्स को नहीं समझ रहे, उसको फुलफिल करने के लिए अपना प्रोडक्ट नहीं बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप प्रमोशन की बेस पे ज़्यादा स्केल नहीं कर सकते। आप एडवर्टाइजमेंट बंद करते जाओ, लेकिन एट दी एंड कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी कंपनीज डूब गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि उन्होंने प्रोडक्ट पर प्रॉपर काम नहीं किया, सिर्फ प्रमोशन पे काम करते रहे। कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसको प्रमोशन की नीड नहीं है, एप्पल एक डिस्कशन होगी। इसके अलावा फरारी, उनका मार्केटिंग बजट होता है, वो उसको प्रमोशन की नीड होती है, राइट? प्रमोशन की नीड नहीं है। प्रोडक्ट कोका कोला तो वो प्रोडक्ट है जो चलता ही प्रमोशन की बेस पे मेनली। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि सिर्फ प्रोडक्ट की बेस पे गेम खेल रहा हो, हाँ हाँ, मेडिसिन को भी प्रमोशन की नीड, उनका प्रमोशन का वे अलग होता है, लेकिन प्रमोशन की नीड होती है। आई डोंट थिंक सो कि स्कॉच ब्राइट को इतनी ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत है। कोई स्कॉच ब्राइट का अल्टरनेटिव है हमारे पास? भले 10 हम लोगों ने मंजन बनाए हुए हों, लेकिन कितने घरों में अभी स्कॉच ब्राइट यूज़ होता है? लड़कियां बताएं। हाँ, तकरीबन सारे घरों में यूज़ होता है। प्रोडक्ट ही ऐसा है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो प्रोडक्ट आपके पास ऐसा है जो कि कस्टमर की एक्चुअल नीड्स को पूरा कर रहा है, तो या प्रोडक्ट के अंदर कुछ नया ला रहे हो जो कि आज तक किसी प्रोडक्ट में किसी कस्टमर की नीड्स का सॉल्यूशन नहीं दिया, तो ये क्या है? आपके प्रोडक्ट में ही जान है। दैट्स आल्सो द मार्केटिंग का काम है। आपको समझना पड़ेगा कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की डिमांड, कस्टमर चाहता क्या है। सही है। और पिछले सारे उसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट के एनालिसिस में हमने जान मारी है, तो उसमें सेंट्रल पॉइंट क्या है? कस्टमर की नीड्स। सही। दूसरे नंबर पे क्या है? प्राइस, पिलर ऑफ मार्केट। हमारे यहां 2 तरह की कंपनीज हैं, सही है। अगर हम लोग ये बताएं कि पहले जमाने में चलती थी सिर्फ होंडा, या इजी एग्जांपल ले लेते हैं कि मोबाइल फोन आया था तो नोकिया, एंड्रॉयड मोबाइल फोन आया था तो HTC उस वक्त एक मोबाइल था, एप्पल मोबाइल था, उसके अलावा इस तरह की बड़ी बड़ी सैमसंग मोबाइल था। इनका कंपटीटर एक आया था जिसने प्राइस गेम खेला था। हाँ, उसने पाकिस्तानी बिहेवियर देखा, उनका देखा भाई इनको महंगा नहीं चाहिए, इनको बहुत अच्छा नहीं चाहिए, अभी इनको यूज के लिए कुछ चाहिए जो इनका कम से कम पैसों में ज्यादा डिमांड पूरी करे, तो प्राइस गेम खेल लेते हैं। तो प्राइस आल्सो मैटर्स इन मार्केटिंग। यहाँ पे क्यू मोबाइल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी थी, करप्शन की वजह से मे भी वो डिफॉल्ट हुई, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये कि क्यू मोबाइल प्राइस गेम खेल रही थी। इसके अलावा कोई एग्जांपल आपके ध्यान में, कोई ऐसी कंपनी जिसने प्राइस गेम खेला हो? हाँ, बताओ। बाइकिया भी है, लेकिन कोई एक्चुअल प्राइस गेम ही खेला है भाई, इसने आके सिर्फ अपना बेचा ही सिर्फ प्राइस है। एयरलिफ्ट ने सस्ता कर दिया था सामान। अच्छा, वो ट्रेवल का यार महंगा था यार, 100 रुपए बस के लेता था वो तो। नहीं, सही। ओनिक के नाम से कहाँ है भाई? अच्छा, सही है, परफेक्ट। अच्छा, इस तरह की इंडिया में एग्जांपल है जियो की, और ये बता रहे हैं कि कोई, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, कोई कंपनी टेलीफोन या क्या टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आ रही है जो कि अपने पैकेजेस को बहुत ज्यादा सस्ता करके वो मार्केट पेनिट्रेट कर रही है। भाई ज्यादा लोग आ जाएं, लेकिन ये है कि हम सस्ता देंगे, लेकिन ज्यादा लोगों को देंगे तो एट द एंड हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे।
ठीक है, वो क्या दे रहे हैं, वो कस्टमर के बिहेवियर को समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं भाई कि कस्टमर यूज नहीं कर रहा क्योंकि उनके प्राइस में नहीं आ रहा। किसी तरह हम इसके प्राइस अगर अच्छा कर दें तो ये ज्यादा कस्टमर हम होल्ड कर लेंगे। सही है। मेरे अपने प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट है जो कि हम 850 का बेच रहे, मार्केट में वो प्रोडक्ट नॉर्मली बिक रहा है 1200 रुपए का, लेकिन हमारे वाले में ना थोड़ा सा फॉल्ट है। तो पूरी टीम बोलती है इसके प्राइस बढ़ा दो बिक जाएगा, लेकिन ये है कि प्राइस बढ़ा दो लेकिन उस फॉल्ट को करो। लेकिन मैं जितनी भी एनालिसिस कर रहा हूं, मैं फॉल्ट के साथ ही, उस फॉल्ट के साथ ही 850 का बेच रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन उस इशू को सॉल्व करने जाएंगे तो हमें प्राइस जितनी बढ़ानी पड़ेगी, हम कंपटीशन में खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इट्स आल्सो द मेन पिलर, मार्केटिंग का पिलर है। इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ रही है। हम लोग इन फ्यूचर जो भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उसमें स्ट्रेटेजी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये क्वालिटी इतनी इंपॉर्टेंट है या प्राइस इंपॉर्टेंट है। तो ये फैक्टर है, ये प्रमोशन नहीं है लेकिन फैक्टर है एडवर्ट मार्केटिंग का। तो हमने मे बी के कोई कंपनी ऐसी होती है भाई, पहले कंप्यूटर्स चल रहे थे उसके अंदर महंगे एलिमेंट्स यूज करते थे, होते थे, मतलब जो मेटल वगैरह यूज होते थे, गोल्ड वगैरह या ऐसे थे। बाद में आया सिलिकॉन, किसी ने शायद ये थ्योरी पढ़ी हो। कंप्यूटर इंडस्ट्री में एक चेंज आया कि सिलिकॉन यूज होना शुरू हुआ। प्राइस गेम, बहुत सारी कंपनी ने प्राइस गेम खेला। सही है। प्राइस थर्ड पी पता है? आप नहीं बताओ, कोई और बताए, आपने तो पढ़ा हुआ है ना। हाँ आपको पता है? 4 पीस नहीं पढ़े हुए? हाँ, प्रमोशन, प्रमोशन भी है। सही है। इन लास्ट ये पढ़ेंगे। पहले है प्लेस। प्लेस क्या है? कभी बोल्टन के अंदर एक जोड़ा मिल रहा है, एक बाल मार्केट के अंदर 1200 रुपए का, उसको हम लकी वन की फ्रेंचाइज में जाके रख दें तो 1200 का बिकेगा। कितने तक का बिक सकता है? 3000 4000 का तो इजीली बिक जाएगा। यानी प्लेस मैटर्स, राइट। कहाँ किस तरीके से कैसे हम टारगेट कर रहे हैं वो मैटर करती है। मतलब वो, अच्छा फॉर एग्जांपल काम वाली बाई होती है ना, सही है, काम वाली आंटी लियारी के अंदर, औरंगी के अंदर, बल्दिया के अंदर कितने पैसे लेती है? ऑनेस्टली कितने लेती होगी? क्या हो गया भाई, कौन से लियारी में रह रही हो? बड़ी बात है। कितने? अच्छा, कितने लेती है? 4000 5000? ऑनेस्टली? अच्छा, बाय द वे अगर इसको हम कंपेयर करें डीएचए से, डीएचए में सीरियसली 24 हजार भी लेती है। ये कोई एक्स्ट्रा वाला ले आ रही है? नहीं नहीं, 1 घंटे के काम के, 1 घंटे के काम के। अच्छा नहीं अभी, अच्छा ये पूरा दिन के लिए तो अलग चीज है। 1 घंटे के काम के लिए नॉर्मली अगर हम देखें औरंगी लियारी वगैरह 3000 4000, सही है। तो क्या अजीब सी बात है बाय द वे। लेकिन डीएचए में कितने लेते हैं? वही आंटियां वही काम अगर डीएचए पे जाके अगर वही सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो भाई 12 नहीं 20-25 हजार पे लेती है। ठीक है। हाँ वो तो किसी को भी नहीं रखना चाहिए। सही है। अच्छा अब आ जाते हैं प्लेस। प्लेस डिजिटल मार्केटिंग में क्या इसकी नीड है? हाँ हाँ, वेल डिजिटल मार्केटिंग में प्लेस किस तरह आएगी, थोड़ा बहुत बताओ। हाँ या परफेक्ट वन, एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं। अच्छा आप अगर ये फॉर एग्जांपल कटर बेच रहे हो, वो वाला क्या, सब्जी काटने वाला, सही है, वो कहाँ? फेसबुक पे, इंस्टा पे बहुत अच्छे से बिक जाएगा। लिंक्डइन पे नहीं बिकेगा। लिंक्डइन पे कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, महंगा भी क्या नाम है, महंगी एडवर्टाइजमेंट होगी, लेकिन बिकेगा नहीं। लिंक्डइन पे क्या सर्विस, जो महंगी सर्विसेज हैं, सही है, सारा इंडस्ट्रियल वर्क, भाई आपने अपना बड़ा वेबसाइट बनानी है, अपनी बड़ी सी क्या नाम है
कंपेन्स, सोशल मीडिया कंपेन करवानी है, सही है, अपनी डिजिटल एनालिसिस करवानी है, अपनी फाइनेंशियल एनालिसिस करवानी है, ये सारी सर्विसेज कहाँ बिकेंगी? लिंक्डइन पे बिकेंगी, जिन पे कॉस्ट ज़्यादा आएगी लेकिन महंगी बिकेंगी। फेसबुक पे वही चीज़ बेचने जाओ ना तो वो यहाँ का कस्टमर कहेगा 200 रुपये का दे दो। सही है, अच्छा 500 रुपये दूंगा, घंटे का काम है, सही है। मैटर करता है, प्लेटफॉर्म मैटर करता है, अच्छा टारगेटिंग भी मैटर करती है। फेसबुक में एक वे है जिसमें आप सिर्फ अमीरों को टारगेट करो, सही है, तो वहां पे फेसबुक ज्यादा चार्ज करता है। तरीका है, पढ़ेंगे, वक्त आएगा, सही है। तो ये प्लेस आल्सो मैटर इन डिजिटल मार्केटिंग, सही है। प्लेस एक और, अच्छा इसकी एक बेस्ट ये, फेसबुक से अगर हम कराची में एडवर्टाइजमेंट करें, पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट करें ना, हाँ, कराची में एडवर्टाइजमेंट करें, पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट करें तो 1 रुपए में 4 लोगों को, 3 लोगों को दिखाता है, सही है। अगर यही हम यूएसए, यूके, कनाडा में दिखाने जाए ना तो वहां पे फेसबुक की तकरीबन 10 रुपए में एक बंदे को दिखाएगा, 10, 15, 20 रुपए में एक बंदे को दिखाएगा, और वही फेसबुक पाकिस्तान में 1 रुपए में 4 लोगों को दिखाएगा, सही है, क्योंकि वहां की बाइंग पावर स्ट्रॉन्ग है। वहां बंदा लेगा तो कम से कम $5 का प्रॉफिट करके देगा, $3 का प्रॉफिट करके देगा। हम लोग कम से कम 900 रुपए या 1500 रुपए के प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे कम से कम, और यहाँ पे हम नॉर्मली कितना, हम 150 से 250 के प्रॉफिट के बारे में सोच रहे होंगे नॉर्मली, ज़्यादा 500, ठीक है। तो प्लेस डिजिटल मार्केटिंग में भी मैटर करती है, हम कहाँ उसको बेच रहे हैं, या प्लेस ब्रॉड हो जाती है। डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ प्लेस मैटर नहीं करती, वहां तो कस्टमर बिहेवियर। फेसबुक में हम सिर्फ अमीरों को टारगेट कर सकते हैं, वो भले अमीर बलिया टाउन, औरंगी टाउन, लियारी, कोरंगी, इन सारे एरियाज में वो अमीर रहता हो, हम सिर्फ अमीरों को टारगेट कर सकते हैं, और फेसबुक जानता है वो अमीर है, वो उसके पैसे हमसे ज्यादा लेगा। तो प्लेस की टर्म डिजिटल मार्केटिंग में आके ब्रॉड हो जाती है, जो कि हम टारगेटिंग में पढ़ेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ एआई, हम एआई के दौर में पढ़ रहे हैं तो ये काम हमारे लिए आसान हो गया बहुत, तो इतना कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हमने बस अपनी स्ट्रेटेजी में इस चीज को थोड़ा सा फोकस लेके चलना है। प्लेस के बाद लास्ट चीज क्या, प्रमोशन। भाई प्रमोशन सिर्फ बैनर के थ्रू नहीं होती, प्रमोशन स्कूल वाले अपने बच्चों को लेकर झंडे पकड़ा के 14 अगस्त वाले दिन पूरे मोहल्ले में लेके घूम रहे होंगे, दैट्स आल्सो प्रमोशन, सही, बैनर के थ्रू नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में प्रमोशन किस किस तरह हो सकती है, ये अब आप लोग बताओ। हाँ, एडवर्टाइजमेंट तो सब भी एडवर्टाइजमेंट हो गया ना, प्रमोशन हो गया। बताओ किस, एक हो गया, एक एग्जांपल बता रहा हूं, हम लोगों को पिक्चर दिखा सकते हैं और वीडियोस दिखा सकते हैं, प्रमोशन, और बस, और किसी को कुछ पता है? हाँ, डिस्काउंट देनी एट द एंड मीडियम कैसा होगा, वो यही होगा ना कि हम किसी को पिक्चर एड दिखा रहे हैं, वीडियो एड दिखा रहे हैं, और भाई आप बताओ। हाँ, कंटेंट, हम कंटेंट उस चीज के इर्द गिर्द बना रहे हैं, ऐसा हम डायरेक्ट नहीं, हम सिर्फ कंटेंट। फॉर एग्जांपल हमारा हज और उम्रे का पैकेज कौन बेच रहा था, ये रहा। हाँ भाई, ये बंदा मार्केटिंग कर रहा है, डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, बट कंटेंट बिल्ड कर रहा है हज और उम्रे के फवायद के बारे में, सही है, उसके एडवांटेजेस, और उसका इसका कंटेंट, भाई इसके हर कंटेंट पे आ गए हैं 5-5 लाख व्यूज, 1% नहीं तो 0.1% कन्वर्जन तो आ ही जाएगी, सही है। तो हाँ बता रहा हूँ, रुक जाओ, पहले ये वाला हो जाए ना, फिर उस पर जाते हैं। तो इट्स ऑल्सो द प्रमोशन की टाइप है कि हम वो कर रहे हैं। बेस्ट वन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। भाई फॉर एग्जांपल, करना मत, लिपस्टिक बेच रहा हूँ, खुद बेच रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट लगा रहा हूँ, नहीं बिक रही, किसी मैंने टिकटॉकर को हायर कर लिया जिसके आ रहे हैं 10 लाख व्यूज हर वीडियो पर, उसको बोला कि ये अपनी ये हमारी लिपस्टिक की एडवर्टाइजमेंट किसी तरह कर लो, वो उसकी क्रिएटिविटी पर है, वो किस तरह कर रही है। बाय द वे, उसने जैसे ही ये किसी तरह उसने प्रमोशन कर ली लिपस्टिक की, 10 लाख लोगों ने देखा, 10 लाख लोगों में से इजीली 5000 तो कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट, अगर उससे प्रमोशन सही किए तो। दैट्स आल्सो द वे ऑफ प्रमोशन।
मार्केटिंग को कभी भी इस तरह टर्म मत कंसीडर करना। जब बच्चे मार्केटिंग के बारे में कंसीडर करते हैं वो समझते हैं हम यहाँ पे पता नहीं लोगों का ब्रेन वॉश करने जा रहे हैं, हम लोग ऐसा ट्रिक कर देंगे लोगों के माइंड को, लोग कहेंगे ओह यही तो मुझे चाहिए। नहीं, ये नहीं करना। या सेल्स, एज अ सेल्स पर्सन भी ये काम नहीं होता। एक्चुअली सेलिंग और मार्केटिंग होती क्या है कि कस्टमर की पहले तो नीड समझना या और एक प्रोडक्ट डिजाइन करना, और प्रोडक्ट डिजाइन करके हम उस ऑडियंस में जाएं जिसको ये नीड है, और उसकी नीड को फुलफिल करना, और बदले में एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, जो हमने ट्रेड का बार बार पढ़ा है कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है, वो हम रिटर्न में पैसे गेट करें, एक प्रॉफिट गेट करें। दैट्स कंप्लीट, दैट्स द पर्पस ऑफ मार्केटिंग। सही है कि हम कस्टमर की नीड्स को समझें, उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करें और कस्टमर के मुंह पे मारें और बदले में वैल्यू लें। दैट्स कंप्लीट मार्केटिंग। सही है, कोई वो टैकल नहीं करना हमने। अगर हम कंसिस्टेंसी से वो प्रोडक्ट की फुलफिलमेंट कर रहे हैं एक्चुअल, तो बस हमें कोई 30 मार खान बनने की जरूरत नहीं है कि हम ट्रिक कर दें कस्टमर का माइंडसेट। नहीं, ये नहीं करना हमने। बस सीधा सीधा भी चलेंगे तो बहुत पैसा है। सही है, और सीधा सीधा चलने में ही पैसा है। ये ट्रिक करने वाला पैसा है ना, ये थोड़े टाइम की स्ट्रेटेजी होती है। तो क्या प्रमोशन भी हम लोग ये नहीं कंसीडर करेंगे सिर्फ गूगल एड्स या फेसबुक एड्स है। सही है, डिजिटल मार्केटिंग में प्रमोशन के थाउजेंड्स ऑफ वेज हैं। मैं आप सबको शायद मैंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं, मैंने एक एजेंसी रन की थी, ट्यूटर्स एजेंसी, याद है, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हद तक चलती है। बाद में मेरा मेन फोकस नहीं है। तो उसके अंदर ना टीचर आके रजिस्टर करते थे। नॉर्मली ट्यूटर अकेडमीज क्या करती हैं, 2000 रुपीज रजिस्ट्रेशन के लेती हैं, और जो भी रजिस्टर होने आता है उसको यही डर लगा रहता है ये 2000 रुपये लेके भाग जाएंगे, ये हमें ट्यूशन नहीं देंगे, हमें जॉब नहीं देंगे। सही है, और एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन ही लोगों के पास बहुत कम होती थी। मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई, मैंने कहा यार हमें टीचर से कमाना ही नहीं, हमें पेरेंट्स से कमाना है। सही है, तो हमें टीचर्स चाहिए। तो मैंने एक फेसबुक कैंपेन चलाई कि भाई हमें मतलब टीचर नीड है ऑनलाइन टीचिंग के लिए और घर होम ट्यूशन के लिए। तो फेसबुक पे पता है कितने का एक टीचर मुझे पड़ रहा था, 50 रुपए का। 50 रुपए में एक टीचर आके रजिस्टर कर रहा था। किसमें? एकेडमी में, एजेंसी में, ताकि हम वो आगे भेजें। 50 रुपए का कस्टमर था। और एक छोटी सी स्ट्रेटेजी चेंज की, गूगल एड्स नहीं की। सही है, कंटेंट वगैरह कुछ भी नहीं किया। मैंने एक फॉर्म बिल्ड किया रैक के ऊपर, प्रोग्रामिंग के ऊपर। वो फॉर्म यह था कि आपको बोलता था भाई हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन फ्री है। वो बंदा फॉर्म फिल करता था और आगे और स्टेप होता था कि रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपने ये फॉर्म आगे 15 लोगों से शेयर करना है। तो क्या होता था कि एक बंदा पकड़ा, उसको बोला कि रजिस्ट्रेशन कर लो फ्री की। वो बोले फ्री है, हाँ फ्री है, आप वो जाएं, लेकिन आगे कंडीशन होती कि रजिस्ट्रेशन फ्री है लेकिन आपको 15 लोगों को शेयर करना है। वो आगे 15 लोगों को शेयर कर देता। ऑफ कोर्स वो स्टूडेंट है तो उसके भी आगे 15 दोस्त स्टूडेंट ही होंगे। वो आगे 15 लोगों को शेयर करता, उसमें से 2-3 और रजिस्टर कर लेते और वो भी आगे 15 लोगों को शेयर कर देते। फिर वो भी आते, रजिस्टर करते, और एट द एंड वीक के अंदर हमारे पे ये सिचुएशन आ गई थी कि 100 टीचर पर डे रजिस्टर हो रहे थे, और कॉस्ट जो 50 रुपीज एक टीचर की थी वो कहां गई? 0। समझ आई? हाँ, हमने स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया कर लेता कि हम उस डेटा को हम फिल्टर करते रहते, लेकिन समझ आई कि प्रमोशन के थाउजेंड्स ऑफ वेज हैं क्रिएटिव आप बनने पर आओ तो। क्लियर? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब हम लोगों ने बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को छेड़ना नहीं है, 2-3 कॉन्सेप्ट्स को छेड़ना है। एक है यूएसपी। किसको पता है यूएसपी? हाँ बताओ। यूनिक सेलिंग पॉइंट। एक्सप्लेन करोगे या कोई और एक्सप्लेन करेगा? आप ही एक्सप्लेन कर लो। नहीं, किसी और को पता है? हाँ, आप बैठ जाओ। किसी और को पता है? पता है? हाँ बताओ।
बैठ जाओ। और किसी को? यूएसपी, व्हाट इज यूएसपी? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको। नहीं, और कोई? यार बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पढ़ा होना चाहिए यार। हाँ भाई नदीम, यूनिक सेलिंग पॉइंट। पॉइंट यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल गलत डेफिनेशन। कोई बात नहीं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं, नहीं मैं नहीं, कोई और, ये बंदा है, सही है, इसको मैं 5-6 हैंड्स फ्री देता हूँ और कहता हूँ यार मार्केट में जाके बेचना शुरू करो, सही है। तो ये बंदा भाई बाजार में उतरा, बाजार में इसने हैंड्स फ्री लोगों को बोलना शुरू की, भाई भाई ये हमारे पास हैंड्स फ्री, ये ले लो ये ले लो ये ले लो, सही है। इस बंदे ने, सामने वाला बंदा क्या पूछेगा? सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या लगता है? हाँ हाँ, प्राइस पूछेगा, ये बात सही है। इसने प्राइस बोल दिए भाई मेरे पास 300 है, तो उसने उसने ये पूछना है भाई तू क्या खास बेच रहा है? तो दुकान वाला नहीं बेच रहा, मैं दुकान से जाके ले लूंगा बाद में, तुझसे मैं नहीं ले रहा, सही है। तो इसको मार्केट में उतर के क्या चीज चाहिए? यूएसपी, भाई मैं तुझे ये एक्स्ट्रा चीज दे रहा हूं जो कि वो दूसरा बंदा नहीं दे रहा, समझे? फॉर एग्जाम्पल ये बोलता है कि भाई मैं प्राइस या तो दे रहा हूं कम, या तो ये बोलेगा भाई कि मैंने 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 क्वालिटी कोई अच्छी है, या तो बोलेगा यार मेरा प्रोडक्ट ही कुछ अलग है, इसका तार नहीं टूटता जितना भी खींच लो। दैट्स द यूएसपी। वो बंदा इस किसी ना किसी यूएसपी की बेस पे डिसीजन लेगा कि ये मैं तेरा प्रोडक्ट लूंगा, वरना वो कहेगा मैं तेरा प्रोडक्ट नहीं लेने वाला। व्हाट इज योर यूएसपी? कल आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा नीड है। आप वीडियो दिखा रहे हो आप और वो पुराना ही मंजन बेच रहे हो, ग्लासेस बेच रहे हो, वो कहेगा मैं तुझसे ग्लासेस क्यों नहीं लूं, मेरी दुकान, मेरे घर के नीचे दुकान है, मैं उससे क्यों नहीं लूं? हाँ, तो आपने ये देखना है कि आपकी यूएसपी का कहां है, सही है। यूएसपी कहां कहां आती है? यूएसपी या तो आएगी यूएसपी ना आपकी 3 चीजों में एग्जिस्ट कर सकती है। भाई यूएसपी ना आपकी 3 चीजों में मेनली एग्जिस्ट कर सकती है। कौन सी चीजें वो 3? ये बंदे को क्या क्या चीजें ऐसी बता सकता है जो कि जिसके अंदर यूएसपी एग्जिस्ट कर सकती है? पहली चीज पता हो यार, कोई ना कोई तो एग्जांपल दो। हाँ, यूनिक सेलिंग पॉइंट कहां कहां एग्जिस्ट कर सकता है? प्राइस, परफेक्ट वन। सबसे पहली चीज क्या है भाई?
प्राइस, भाई प्राइस में एग्जिस्ट करता है। ये बोले कि भाई दुकानदार दे रहा है, अच्छा ये मेनली जो रोड पे बेचने वाले होते हैं ना, इनका यही यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। ये कहते हैं भाई दुकानदार बेच रहा है ये 300-350 का, मैं दे रहा हूँ 150 रुपए का, सही है। तो ये रोड पे लेने वाले लोग बहुत इजीली ले लें, बैठे हुए जो होंगे ना, ये बहुत इजीली वो हैंड्स फ्री ले लेंगे। अच्छा ये चीज मैंने अपने कजन के थ्रू ट्राई की हुई है। मेरा कजन था बेरोजगार था, तो उसको ये बोला कि भाई तू छोड़, मैं उस वक्त मेरे पास हैंड्स फ्री बिकता था दराज पे, तो मैंने कहा यार ये हैंड्स फ्री ले, तू जाके ट्राई कर, और मैंने अपने वॉलेट्स भी दिए थे। वो थोड़ी देर के लिए कराची यूनिवर्सिटी में घुसा और उसने बोला कि भाई ये मार्केट में इतने का मिला है, मैं इतने का दे रहा हूँ। उसने 4-5 हज़ार रुपए की सेल कर ली थी तकरीबन 2 घंटे के अंदर, सही है। तो प्राइस में एग्जिस्ट करता है। भाई आप बोलो मैं बेच रहा हूँ फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट की, भाई ये मोबाइल है, ये सामने वाली कंपनी बेच रही है सेम क्वालिटी कितने में, 5,000 में, 5,000 नहीं सॉरी 50,000 रुपए में, मैं 35,000 रुपए का बेच रहा हूँ। दैट्स अ यूनिक सेलिंग पॉइंट। या फॉर एग्जांपल कोई बाइक है, बाइक की उसमें ले लो, या खाने के उसमें ले लो, पिज्जा वाले, बहुत सारे इलाकों में आजकल नए पिज्जा वाले खुल रहे हैं जिनकी छोटी छोटी शॉप्स हैं, और वो सिर्फ बना के दे देते हैं या डिलीवर कर देते हैं, और उनका क्या है भाई ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि वो सस्ता पिज्जा बेच रहे हैं, राइट। आप फ्रेंचाइज में जाके खाओ वही पिज्जा आपको मिलेगा 1,500 रुपए का, वही आप उनसे जाके लो तो 600 रुपए का लार्ज दे देते हैं। अब शायद महंगा हो गया हो, 700 रुपए का लार्ज आ जाएगा, समझ आ रही है। कहीं आप गेम खेल सकते हो, आपने एड क्रिएटिव बनाया और एड क्रिएटिव में आप शो कर सकते हो कि यार हम लोग वही चीज बना के कितने में दे रहे हैं, सस्ते में दे रहे हैं, सही है। कोई ना कोई एक यूएसपी आपको ऑनलाइन बेचते हुए लाजमी चाहिए, जो कि आप अपने एडवर्टाइजमेंट में बार बार बोल रहे हो भाई मैं ये चीज बेच रहा हूं, इसमें खास बात ये है, यूनिकनेस ये है। वरना तो सब बेच रहे हैं, पूरी दुनिया मार्केट में, बाजार में, ऑनलाइन सब बेच रहे हैं और सब चीजें मिल जाती हैं, दराज पे मिल जाएंगी, वहां नहीं मिलेंगी। तो पहली चीज आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या हो सकती है, प्राइस। दूसरी चीज क्या हो सकती है, क्वालिटी, परफेक्ट वन। तो यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका एग्जिस्ट कर सकता है सेकंड नंबर पे, अबे यार, क्वालिटी। एग्जांपल के तौर पे क्वालिटी की कोई एग्जांपल ही दे दो। हाँ, क्वालिटी की एग्जांपल, हाँ बताओ भाई, क्वालिटी बहुत सिंपल एग्जांपल है क्वालिटी की। हाँ नहीं नहीं नहीं, क्वालिटी की कोई एग्जांपल ऐसी बताओ, कोई कंपनी जो कि महंगा बेच रही हो भले लेकिन क्वालिटी की बेस पे बेच रही हो, भाई हमारे क्वालिटी अच्छी है। सिंपल हैंड्स फ्री और ऑर्गेनिक हैंड्स फ्री, दैट्स ग्रेट। कि भाई ऑर्गेनिक थोड़ा सा महंगा बेचता है, या एक रोनिन है वो थोड़ा सा महंगा बेचता है लेकिन क्या क्वालिटी अच्छी है भाई, राइट। इसके अलावा कोई सिंपल वन और कोई बेस्ट वन, भाई मोबाइल ना नॉर्मली होता है 35, 40, 50 हजार रुपए का, लेकिन आईफोन 3 लाख का होता है, सही है। दैट्स द क्वालिटी, कि भाई वो क्वालिटी की बेस पे खेल रहा है, उसका लेना देना प्राइस का गेम है ही नहीं। वो कह रहा है मैं $1,500 का बनाऊंगा, यानी तकरीबन 4.5 लाख का भी मोबाइल बनाऊंगा, बिकेगा, लेकिन मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हर चीज को टेस्ट, इवन वो एक टेस्ट था कि नोकिया के मोबाइल फोन को 10वीं मंजिल या 20वीं मंजिल से फेंका तो वो चूर हो गया। कौन सा नो, हाँ 3310, लेकिन आईफोन का जो न्यू मॉडल है उसको 20वीं मंजिल से फेंका है, वो थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा फ्लड कर रही है लेकिन चल रहा है। यूनिक सेलिंग भाई, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। अच्छा कोई और कंपनी जो इसका मंजन बेचती हो, भाई टायर तो बहुत सारे हैं लेकिन हाँ पैंथर का टायर बहुत महंगा होता है लेकिन क्वालिटी में अच्छा होता है, मैं पैंथर का टायर डालना। और कोई क्या, आउटफिटर्स, सही है, वो लोग क्वालिटी में भी आ जाता है। क्वालिटी में सिर्फ ये नहीं है पायदार हो,
क्वालिटी में मे बी कि वो और कोई प्रोसेस, मतलब वो फ्लेक्सिबल हो, वो अच्छी लुक दे रहा हो, वो क्या नाम है, अपियरेंस अच्छी दे रहा है, या लॉन्ग टर्म चल रहा है, ये सारी चीजें क्वालिटी में आ जाएंगी। और कोई? ब्रॉडवे और डोमिनोज, देखो ब्रॉडवे तो मैंने बहुत खाया हुआ है, डोमिनो तो मैंने खाया हुआ ही नहीं है, तो मैं क्या ऐसे एग्जांपल दूं? हाँ, जी नहीं मैंने, बाद में ले। अच्छा, ब्रॉडवे मैंने डोमिनो खाया नहीं है, तो इस वजह से वाला बात तो मैं करूंगा ही नहीं। और कोई? हाँ, बैटरी, बैटरी बहुत सारी होती है चाइना की, लेकिन फोनिक्स की अच्छी होती है, महंगी भी होती है। ठीक है। और कोई कोई सही एग्जांपल हो, जेन्युइन जो खेल रही है भाई, हम लोगों को प्राइस का लेना देना है ही नहीं, हम लोग सिर्फ क्वालिटी पे गेम में। हाँ, नहीं यार, कोई कोई मजे वाले एग्जांपल। हाँ, मैक्स के शूज, नेक्स्ट, बहुत महंगे वाले, मैंने मैंने आज तक इतनी महंगे वाले ट्राई नहीं किए। हाँ, हाँ मैग्नम है यार, मैग्नम है। एक आइसक्रीम बहुत सारी बिकती है, लेकिन मैग्नम प्रीमियम क्लास है, महंगी है लेकिन क्वालिटी देती है। हाँ, कोई यार, कोई ऐसे ऐसा बताओ कि ये चीज ना 100 रुपए की मिलती हो, लेकिन एक कंपनी 500 की बेच रही हो, सिर्फ इस वजह से कि भाई हमारी क्वालिटी अच्छी हो, लोग ले रहे हो, क्वालिटी की बेस पे, और या कोई उसकी खास चीज उसके अंदर ऐसी हो। हाँ, नहीं 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 नहीं। हाँ, टॉम टेलर, अच्छा, अम, क्या? बाटा के शूज इज आल्सो, लेकिन उधर कंपटीशन काफी क्लटर्ड है उस मार्केट में, इतना वो ज्यादा वो गेम नहीं खेल रहे प्राइस का, नॉर्मल प्राइस है वो, 2000 2500 के शूज नॉर्मल है। हाँ, सोहो, सोगो लाइट, नहीं पता इसके बारे में, कोई सिंपल वन, सिंपल वन। क्या भाई? रोलेक्स, रोलेक्स वो कोई एक एक्स्ट्रा खास क्वालिटी में ऐसी चीज दे रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो प्राइस का गेम उसके आसपास कोई है ही नहीं। एक घड़ी आती है 5,000 रुपए की, और एक घड़ी रोलेक्स की आती है 50,000 रुपए की, कोई गेम ही नहीं बचता। सही है, इस तरह का कोई गेम बताओ। हाँ, होंडा और वो भी सही है। नॉर्मली होंडा तकरीबन सेम ही 70 बनाता है, मतलब 70 ही है उसकी, लेकिन होंडा देते हैं 165 की, और नॉर्मल बाइक मिलती है 110। तो बहुत बड़ा फर्क है कि भाई उनका प्राइस गेम है ही नहीं, उनका क्वालिटी गेम है। हाँ है, कुछ हद तक से। अच्छा है। क्या? दैट्स ऑल्सो।
अस्सलाम वालेकुम। कहाँ पर हो? अरे उसे बोलते मुदस्सिर हो गया यार, थोड़ा सा बात बात करके चला जाता, बच्चों को मोटिवेट करके, बच्चों को मोटिवेट होने करके चला जाता। हाँ क्यों अभी चले गए हो यहाँ से? अरे यार उसे बोलते तो थोड़ा ठीक। अच्छा, प्राइस हो गया, क्वालिटी हो गया, लास्ट थिंग। हाँ, प्रोडक्ट। भाई आप मार्केट में एक चीज़ ही ऐसी लेकर आ रहे हो, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर फर्स्ट टाइम लेकर आ रहे हो मार्केट में, आप प्रोडक्ट ही ऐसा उठाकर ले आए हो भाई, कोई कंपटीशन है ही नहीं अभी उसका। यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट बना हुआ है, जैसे कि होंडा, जैसे मैंने बताया था कि होंडा ही CD70 बना रहा था, तो उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है ना, उसे क्वालिटी पे इतना ध्यान देना है ना प्राइस पे इतना ध्यान देना है, सिर्फ बस सबको बेचना है, इतनी प्राइस रखेगा सब ले सकें, उसको कंपटीशन से डर ही नहीं है, वो सिर्फ अकेला बना रहा था CD70। समझ आ रही है? तो प्रोडक्ट ही आप ऐसा उठाकर ले आयो जो कि भाई मार्केट में था ही नहीं, कंपटीशन ही नहीं है, दैट्स यूएसपी, राइट? या कोई खोल नहीं सकता, आपके पास फार्मूला है कोई ऐसा जो कि कोई वो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता, तो बस खत्म गेम। समझ आई? प्रोडक्ट, प्राइस, क्वालिटी। अब यूनिक सेलिंग पॉइंट है क्या? कोई भी ऐसा पॉइंट जिसकी बेस पे हम अपने कंपटीशन को काट के रख दें, वो है यूनिक सेलिंग पॉइंट। वो प्राइस में भी आ सकता है, प्रोडक्ट में भी आ सकता है, क्वालिटी में भी आ सकता है। क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी में प्रोसेस भी आप अपना स्मूथ कर सकते हो, मतलब सब्जियां तो सभी दे रहे हैं, 20 मिनट में क्विक डिलीवरी आपके घर पे हो रही है सब्जी की, दैट्स द यूनिक सेलिंग पॉइंट। सही है? क्या चीज़ ऐसी खास दे रहे हो भाई जो दूसरे नहीं दे रहे? बार बार सोचो, बार बार सोचो। बहुत सारे लोग अपना प्रोडक्ट इस वजह से चला ही नहीं पाते क्योंकि वो यूएसपी के बारे में नहीं सोचते, उनको होता है हम ये उठा के सोर्स करके ले आए, अब ये लोन है यार क्यों नहीं ले रहे। हाँ, चले, थैंक यू। तो किसी पे फर्ज नहीं है कि वो आपसे ले, क्योंकि आप आए हो, आपने जहमत की है, आपने एडवर्टाइजमेंट लगाई है, तो किसी पे जरूरी नहीं है कि वो ले। वो जब ही लेगा जब 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 आप उसको कुछ एक्स्ट्रा दोगे, जब यूनिकनेस के साथ कुछ दोगे। भाई दूसरों के पास ये नहीं है, मेरे पास ये है, अब तू बता तूने लेना ही नहीं लेना। क्लियर विजन, बिल्कुल। यूएसपी बार बार ढूंढो अपने प्रोडक्ट के अंदर। सही है? वो या तो क्वालिटी के अंदर हो सकती है आपकी यूएसपी, प्राइस के अंदर हो सकती है, या प्रोडक्ट के अंदर हो सकती है। सही है? और अगर आप यूएसपी फाइंड कर लेते हो, आपको प्रमोशन की उस लेवल की नीड नहीं है, आपकी मार्केटिंग यहीं पे गेम खत्म। सही है? आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई सवाल? आज हमने क्या पढ़ा? ये टोटल मार्केटिंग पढ़ी है। मार्केटिंग क्या है? क्या है? आप बताओ, आप आपसे पीछे। हाँ, नहीं 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 भाई, कहाँ पहुंच गया? अभी जो पढ़ाया है वो बताओ। मार्केटिंग की डेफिनेशन मैंने यूं करके बताई थी कोई, ये नहीं। मार्केटिंग क्या है? अच्छा आप बताओ। हाँ, ठीक है। कोई भी चीज, और वो क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, आप बैठ जाओ। वो क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो कि कस्टमर के बिहेवियर को अफेक्ट करें। प्रमोशन हो गया, और
प्रोडक्ट सही है। और हाँ हाँ 4P यही तो है। हाँ प्लेस कहाँ बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, ये अफेक्ट कर सकता है। सही है, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट। सही है, दैट्स गुड। बैठ जाओ। आप बताओ, ये अपने साथ वाले भाई को बुलाओ यार। हाँ आप बताओ यूएसपी क्या होता है। डेफिनेशन जो बताई थी वो बताओ। कोई भी ऐसा पॉइंट जिसकी बेस पे यूनिक किस लिए करना है, क्यों कर रहे हैं यूनिक, क्या जरूरत है यूनिक करने की, सिंपल सिंपल प्रोडक्ट क्यों नहीं बेच रहे। हाँ मार्केट क्या था, कोई भी ऐसा पॉइंट जिससे कंपटीशन को खत्म कर दें, कंपटीशन से अलग आके खड़े हो जाएं, यूनिक हो जाएं। सिंपल है यार। देखो ना, डेफिनेशन है तो लिखो ना अपने पास। देखो क्या बोलूं, ये लिखा था, लिखो लिखो। इतना सिंपल वे में लेके चल रहे हैं, उससे भी इतना परेशान। चलो कोई इशू नहीं, कोई इशू। बैठो, आप बताओ। हाँ दोबारा से हम लोगों ने, हाँ आप ही खड़े हो जाओ यार। हम लोगों ने डिस्कस किया भाई मार्केटिंग क्या है, कोई भी स्ट्रेटेजी जिससे कस्टमर बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है और एट द एंड में प्रॉफिट कमाना है। अच्छा मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। पहले लोग डायरेक्ट बस प्रमोशन का सहारा लेते थे। एक बंदा आया मार्केट में नया 1914 के करीब, पाकिस्तान आजाद होने से पहले। उसका नाम था डेल कार्नेगी। किसने सुना उसके बारे में यार। कितने मतलब लोग इधर कम जानते हैं, सबको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है, नहीं सुना। हाँ सुना है, ठीक है। डेल कार्नेगी की एक किताब है हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। वो पहला बंदा था जिसने कम्युनिकेशन, लोगों के बिहेवियर को इतनी ज्यादा जज किया। पहले लोगों के बिहेवियर, अखलाकियात को इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझा जाता था। उसने ये बताया कि भाई अब दोस्तों के साथ किस तरह आप अच्छे से रह सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। उसने ये बताया कि इस कम्युनिकेशन हीरो वो है जो अच्छे से कम्युनिकेट करना जानता है, जो लोगों को समझना जानता है, जो लोगों के मुताबिक लोगों को खुश करना जानता है। बातों से लोगों को खुश करना बहुत आसान है, बातों से आप खुश कर देते हो। लोगों की नीड्स को समझता है लोग ऐसे। उसने सारे अखलाकियात के दर्स बहुत अच्छे तरीके से एक किताब में डाल दिए। 1940 की मोस्ट पॉपुलर बुक, माय फेवरेट बुक। बचपन में ऐसे पढ़ाते थे ना, तो उसमें ये इस बुक का जिक्र होता था, हाउ टू विन फ्रेंड और इन्फ्लुएंस पीपल। हाँ अब तक की टॉप तरीन बुक्स, मिलियंस ऑफ कॉपीज उसकी बुक बिक चुकी है। उसने क्या किया, उसने बताया है कि यार लोगों को अगर आप समझाना चाहते हो ना, तो उसको कभी भी तनकीद नहीं करो। सही। उसे ये जो था ना कि सामने वाले के बारे में इतना ज्यादा सोचना और फिर उसके मुताबिक बात करना, उसको सर्विस प्रोवाइड करना, ये उस बुक पे पहली मरतबा किसी बंदे ने कहा था कि यार हमें कस्टमर को समझना है, कस्टमर वैल्यू रखता है, कस्टमर की नीड्स को समझना और उसके मुताबिक अपनी चीजें करनी है ताकि उसकी नीड्स फुलफिल हो। तो ये उस बुक के अंदर जिक्र था। फिर आगे जाके बाद में 1950 में मार्केटिंग फील्ड बनी है। सेंट्रल पॉइंट था कि कस्टमर को समझना है। तो अभी भी हम क्या कह रहे हैं, कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी जो कस्टमर के बिहेवियर को अफेक्ट करे, और एट द एंड हमें चाहिए क्या है, हमारे धंधे का पर्पस क्या है, प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करे, दैट्स द मार्केटिंग। और वो क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं कस्टमर पे बिहेवियर को, या कस्टमर को क्या चाहिए। भाई जब कंपनी से ट्रेड करने जा रहे हैं, मैं एक कंपनी का कोई चुनचुना खरीदने जा रहा हूँ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सब चीजें अफेक्ट करेंगी। प्रोडक्ट जो है अच्छा है, नहीं अच्छा तो मैं नहीं खरीदूंगा, कंपनी की बच जाएगी। ज्यादा खरीदूंगा, बार बार खरीदूंगा, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे। प्राइस, प्राइस कम है तो मैं खुशी से खरीदूंगा नॉर्मली, लेकिन प्राइस ज्यादा है तो मैं खुशी से नहीं खरीदूंगा, प्राइस ज्यादा है, मैं कंपनी की बच जाएगी। प्लेस,
उस जगह पे बेच रहा है जहां मुझे नीड है, या प्लेस पे जहां पे भी वो बेच रहा है उसके मुताबिक कस्टमर का माइंडसेट काम करता है, और वो उस मतलब वो अगर फॉर एग्जांपल मोस्टली अगर हम लोग रास्ते में जाते हैं ना, कभी ट्रेन का सफर करने, खड़े रहो कोई मसला नहीं है ना, टांगों में दर्द तो नहीं हो रहा ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल ट्रेन के सफर में हम जाते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे वो कैबिन्स बने होते हैं, वहाँ पे हर प्रोडक्ट कितने का बेच रहे हैं, नॉर्मली क्या ज्यादा महंगा बेच रहे हैं और हम खरीद रहे हैं। सही है, प्लेस मैटर करती है। फिर है प्रमोशन, कि वो अपनी प्रोडक्ट को किस तरह दिखा रहा है। मैंने एक प्रोडक्ट अपना बेचा है जो कि बहुत इजीली बहुत बड़ी तादाद में बिका है, जस्ट उसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन करी थी ना, वो एक एक्ट्रेस थी, तो लोग उसका नाम लेकर ऐसे ऐसे बात कर रहे होते थे जैसे हम चैट पे बैठ के हम बात कर रहे हैं, वही एक्ट्रेस बात कर रही है, लेकिन लोग पागल हैं। प्रमोशन, प्रमोशन का वे, इन्फ्लुएंसर। हाँ बोलो। यही तो प्रमोशन मैटर करता है। तो ये सारी ये चार चीजें वो हैं जो कि कस्टमर के बिहेवियर को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे और उससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। दैट्स द मार्केटिंग। यूनिक सेलिंग पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट के क्या है यूएसपी। हाँ हाँ, यूनिक आके खड़े हो सके, कंपटीटर को कार्ड ने, बाद में लोग ये नहीं बोलेंगे यार ये और ये प्रोडक्ट सेम है। एप्पल और एंड्रॉइड का फॉर एग्जांपल कौन सा होता है यार, नहीं सैमसंग नहीं, ये वाला वीवो, वीवो सेम है, नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। सही है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो के गुड, जो के जिसकी बेस पे हम लोग कस्टमर से अलग दिखें, दैट्स अ यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप नहीं, आप साथ वाला, हाँ आप खड़े हो जाओ, आप बताओ कौन से क्वालिटी का बताओ, क्वालिटी की बेस पे कौन सा ब्रांड है जो सिर्फ क्वालिटी की बेस पे खड़ा हुआ है। सही है। और कोई नया वाला। किसी जमाने में वैसे नोकिया खड़ा हुआ था, सिर्फ क्वालिटी की बेस पर पत्थर मोबाइल बनाता था। अच्छा बताओ कोई। भाई तारें तो सब होती हैं, लेकिन मशहूर तार, महंगी तार, क्वालिटी वाली तार किसकी है। हाँ, पाकिस्तान केबल्स। जमीन बहुत बड़ा डिफरेंस है प्राइस का, लेकिन ये कहते हैं कि एट द एंड लगा लेनी चाहिए पाकिस्तान केबल्स। क्यों? क्योंकि लैंड लॉस कम आता है उसका, और लॉन्ग टर्म में फायदा ही होता है। सही है। और कोई बताओ भाई। पाकिस्तान केबल्स टोटली क्वालिटी की बेस पे खड़ी हुई है, उसका प्रमोशन का पॉइंट कोई और है ही नहीं उसका। भाई वो कहता है मैं महंगा बेचूंगा, अच्छा बेचूंगा। सही है, दैट्स अ गुड। और बोलो। अच्छा वैसे बाइकिया और क्रीम भी है, बाइकिया की सर्विसेज सस्ती हैं, करीम महंगा है। लेकिन ये कि हर कोई कहता है कि करीम की कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है, इश्यूज बहुत जल्दी डील आउट कर लेते हैं, ये वो ये भी है। और बताओ भाई। हाँ, सैमसंग के मुकाबले में ये वो, दैट्स आल्सो गुड। राइट, सही है। चलो ठीक है, क्वालिटी की ये हो गई बात। प्राइस, बैठ जाओ। प्राइस की गेम कौन अच्छी खेल रहा है यार, ये सेकंड लास्ट लाइन में जो लड़का है। हाँ हाँ। क्या? कौन? आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं नहीं, आवाज क्यों नहीं आई? पहले जो पूछा था वो आवाज नहीं आई। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ प्राइस, कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि प्राइस गेम खेल रही है, जो जिसका यूनिक सेलिंग पॉइंट प्राइस पे ही जमा हुआ है। वो कह रही है हम लोग क्वालिटी वगैरह सेम दे रहे हैं लेकिन हमारा प्राइस का गेम है, हम सस्ता दे रहे हैं, दैट्स इनफ। कोई एक बड़ा जबरदस्त जहन में आया है, बताओ पहले तुम। क्या होता वही आया हो।
कोई प्राइस प्राइस गेम खेल लो भाई, हम लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम बस सस्ता बेच रहे हैं, इस वजह से हमसे ले लो। हाँ, तुम कोई भी बता दो, मेरा वाला क्या मतलब, मेरे दिमाग में घुस के थोड़ी ना निकालोगे तुम। सस्ता बेच रहे टेक्नो, अबे बहुत महंगा है यार। कोई ऐसा हो, ये देखो ये खेल रहे हैं, ये क्या है, क्वालिटी भी दे रहे हैं, प्राइस भी दे रहे हैं। कोई ऐसा हो जो सिर्फ प्राइस गेम खेल रहा हो, सिर्फ प्राइस। हाँ, क्या? दो कंपनी का बताओ, एक ही नीच में दो कंपनियां हैं। ये फोन की क्वालिटी अच्छी है। हाँ, ये वैसे है, यूफोन ना कुछ एरियाज, उन्हीं एरियाज में होता है जहाँ कोई और सर्विस नहीं होती, और एट द एंड महंगे पैकेजेस बेचता है। सही है, लेकिन एट एज कम्पेयर जिस सस्ता है लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं होता, यही है। ठीक है। अच्छा, वैसे यूफोन का ये है, बहुत सारे एरियाज वो कवर के करके बैठे हुए हैं जहाँ पे और सर्विसेज बहुत फजूल है। एट दी एंड वो महंगा पैकेज ले रहे होते हैं। मेरे दो तीन एम्प्लॉयज रह चुके हैं, घर में काम नहीं कर रहे सर, हमारे यहाँ यू फोन सिर्फ सिग्नल आते हैं, उनको मैं जोंग के सिम देता हूँ, या इसके इंटरनेट पैकेज सस्ते हैं, तुम काम करो। नहीं सर, वो जोंग के सिग्नल नहीं आते, दिखाते हैं, ये देखें सर हम अपने एरिया में घुसे तो ये सिग्नल गायब हो गए, ये यूफोन के आ रहे हैं। और ये मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ मेरा हुआ है। बाय द वे, एक बेस्ट एग्जांपल जो प्राइस की है ना, एक्सप्रेस पाउडर। एक्सप्रेस पाउडर की एडवर्टाइजमेंट देखी है, उनका टोटल यही होता है, महंगे पाउडर वाली धुलाई, लेकिन 30% बचत में, 200 रुपये बचत में, बोनस भी है। लेकिन एक्सप्रेस पाउडर तो खेलता ही सिर्फ सस्ते वाला गेम है ना, वो तो बोलता है हम लोग कोई अच्छा तो बेच रहे ही नहीं, हम वही बेच रहे हैं, लेकिन प्राइस गेम खेल रहे हैं वो लोग। हाँ, बाय द वे बोनस भी है। समझ आया? क्लियर हुआ? तो एक खुद भी बता दो ना, एक तो बताओ कोई ऐसी कंपनी जो प्राइस गेम खेल रही हो, जो बोले कि यार हम सेम सर्विस दे रहे हैं। प्राइस गेम खेला था। एक तो यार, एक तो ये है कि ये गेम उन्होंने खेला कि क्वालिटी मेंटेन की, और उन्होंने कहा थोड़े से प्राइस कंपैरिजन में, जैसे जैसे हम कहेंगे वीवो टेक्नो, लेकिन टेक्नो के प्राइस कम है एज कम्पेयर वीवो। मेरा वीवो तकरीबन 3 दिन पहले छिना है, अभी टेक्नो पे आ गए हम लोग। तो एज कम्पेयर वीवो के प्राइस जो है वो महंगे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं। जो एक्सप्रेस पाउडर वाली गेम है ना, वो खेल रही सिर्फ प्राइस गेम है, वो कोई और बीट ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हम लोग सस्ता बेच रहे हैं। कोई ऐसी कंपनी हो, उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट ही प्राइस हो। कोई ऐसी कंपनी बताओ जो जो बोले यार हम लोग सस्ता दे रहे हैं, सस्ता सस्ता सस्ता। हाँ, क्या? कैनवुड सस्ता दे रही क्या? बिकता है कैनवुड का? हाँ, सही है, ये अच्छा है फिर। दोनों ही महंगे हैं। कुछ भी। हाँ, मे बी। हाँ हाँ हाँ, ये हो सकता है कि कैनन्स जितना भी गया है। अच्छा, सबरोसो भी महंगा ही है वैसे तो। और दूसरे जो है इस तरह के बहुत कंपटीशन निकले, कैनन्स ने पूरी मार्केट मारी भी थी इसके दो चार। हाँ, प्राइस में खेला है। अच्छा, हाँ। हाँ,
नहीं यार, ये दोनों ही महंगे हैं यार। कोई ऐसा हो जो बिल्कुल मार्केट मतलब तब्दील करने पे आ जाए ना, मतलब तो बोले कि मैं बेच रही सस्ता हूँ, मैं और कुछ कर रही नहीं हूँ, मैं सस्ता करके दे छोड़ूंगा। जैसे कि ये वाली कंपनी जो आ रही है ना, ये प्राइस गेम खेल रही है टेलीकम्युनिकेशन में, जो कि कह रहे हैं कि 14 अगस्त पे लॉन्च करेगी, और उसके बाद कितने का पैकेज होगा? 123 रुपए में कितने टाइम का? कितने का? 123 रुपए में 20 GB भाई। कोई ऑने कह रहे हैं ये लोग। इंडिया में ऐसा था, जियो, जियो आया है, आग लगा दी मार्केट के अंदर। 6 महीने के लिए उन्होंने कॉल्स तो फ्री कर दी, फिर उन्होंने कुछ ऐसा सेटअप किया कि एक पैकेज करो ऑल इन वन। उन्होंने मार्केट पूरी छेड़ के रख दी। जियो आया था, और वो गेम क्या खेल रहे थे, वो भले उनकी सर्विस बहुत सारे दूसरे दूर के इलाकों में अच्छी नहीं थी, लेकिन वो गेम कौन सा खेल रहे थे? प्राइस गेम खेल रहे हैं हम लोग, और वो बहुत बड़ी कंपनी बन गई अचानक से। दैट्स द थिंग। उनका, उनकी जो टोटली टीम काम करी है ना, किस तरह हम प्राइस कम कर सकते हैं। चलो परफेक्ट है, ठीक है, समझ आ गया कॉन्सेप्ट भाई सबको? नहीं समझ आया भाई? कंपटीटर के मुकाबले किस चीज पे खड़ा होना है? या तो क्वालिटी पे खड़ा होना है, या तो प्राइस पे खड़ा होना है, वरना लास्ट थिंग क्या है? प्रोडक्ट। हम ऐसी चीज दे रहे हैं जो कि दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुई, तो लाजिम बात है मेरा दादा बिकेगा। सही है, अलग ही चीज उठा के बेच रहा हूं भाई मैं। हाँ, प्रोडक्ट के कोई ऐसी एग्जांपल दो, बैठ जाओ। कोई ऐसी एग्जांपल दो प्रोडक्ट की कि यार मार्केट में कोई नई चीज लाया हो। जैसे कि एक होंडा मैंने बताई है, होंडा CD70 अकेले बेचता था, सब वही यूज करते थे, महंगी बिकती थी बहुत। होंडा उस वक्त जब यार लाख रुपए मायने रखते थे, उस वक्त 50,000 60,000 रुपए की होंडा थी। प्लाट मिलता था 1.5 लाख रुपए का नॉर्मल अच्छे इलाके में, उस वक्त 50,000 तक की 70 मिलती थी, 50-60 हजार रुपए की। तो अब आप कंसीडर करो कि कोई क्योंकि कंपटीशन नहीं था, वो बेच रहा था, लोग गुंडागर्दी थी। कोई ऐसा कोई जो कंपटीशन में सिर्फ इस वजह से बेच रहा हो क्योंकि वो प्रोडक्ट अकेले बेच रहा है, या प्रोडक्ट वो नया निकाल चुका। मे बी। अब तो बहुत महंगी हो गई यार, मुझे तो जाएंगे, मुझे ये इसकी हिस्ट्री नहीं पता, क्या पता CD70 ने बनाया हो वो पार्ट और वो उस वक्त महंगी बेच रही हो। हाँ, क्यों चलती थी? दूसरी कंपनीज भी आई थी 50 को बीट करने के लिए, लेकिन होंडा की 70 अच्छी थी। CD70 वो जो 50 थी ना, उसके अंदर वो 4 स्ट्रोक इंजन नहीं था, उसके अंदर मुझे याद है कि पेट्रोल के साथ ऑयल डालना पड़ता था, कुछ ऐसा इशू था। हाँ, क्या? यामाहा, हाँ यामाहा भी थी, मशहूर हुई थी काफी। और अभी भी यामाहा की सुपर बाइक्स जो है वो ज्यादा चलती हैं कराची में, और बाइक्स मेरे ख्याल से इतना नहीं चलती। अच्छा बताओ यार, जो प्रोडक्ट की बेस पे गेम खेल रहा हो, एक मैंने बताया CD70, दूसरा स्कॉच ब्राइट, सही है? आप बताओ अब। गिरगिट, हाँ सही है। सही है या परफेक्ट, मतलब प्रोडक्ट में ऐसा ऐसी चीज चुनचुना ऐड कर दिया भाई कि भाई वो कलर चेंज कर रहा है लाइट के मुताबिक, या ये वो, तो दैट्स द यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्राइस गेम भी नहीं खेल रहे, ये क्वालिटी का भी गेम नहीं खेल रहे, ये किसका खेल रहे हैं? ये प्रोडक्ट का गेम खेल रहे हैं। इसका एक और चीज एग्जांपल बता देता हूँ। एक लड़की थी जो कि एक लड़की थी जो शूज बेच रही थी। शूज तो बड़ी बड़ी कंपनीज बेच रही हैं, लेकिन वो शूज इस तरह बेच रही थी कि वो शूज के ऊपर खुद पेंटिंग करती थी। सही है, शार्क टैंक में आई थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो सुन लेंगे। कलर करती थी, और कलर करके वो जब मार्केट में लाया तो मार्केट में क्या कि वो उसकी हैंडीक्राफ्ट जो थी उसका, उसकी काफ़ी प्रमोशन, मतलब कोई नाइकिया वाइकिया कोई बड़ा ब्रांड नहीं बेच रहा, नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, वो उसकी यूनिकनेस थी। मार्केट में कोई और नहीं बेच रहा, बिक रहा है उसका, लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग ले रहे हैं, महंगा ले रहे हैं, ले रहे हैं। तो उसने प्रोडक्ट ऐसा कर दिया, प्रोडक्ट में कोई चीज़ नया ले आई है। इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल दें, प्रोडक्ट गेम भी होता है, मतलब मेरा प्रोजेक्ट अलग है, उसको
गवर्नमेंट स्टेबल हो तो यहाँ शायद मैं मेहनत करूँ। इन केस कि यहाँ गवर्नमेंट स्टेबल हो, पहले इमरान खान की गवर्नमेंट थी, स्टेबिलिटी नज़र आ रही थी, तो हम लोग पाकिस्तान में स्टार्टअप के बारे में सोच रहे थे। अब हम स्टार्टअप के बारे में नहीं सोच रहे क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आनी। ठीक है, वो स्टार्टअप गेम जो होता है ना, डेट्स फाइनेंशियल गेम भाई। पैसा आएगा, पैसा इस तरह आएगा, इस तरह एग्जिट होगा, ये वो अलग टाइप का गेम है वो। स्टार्टअप इज़ नॉट लाइक द बिजनेस। ये हम बिजनेस पढ़ रहे हैं टोटली। स्टार्टअप गेम ही फाइनेंशियल होता है, पैसों का गेम होता है। पैसे किस तरह आप सर्कुलेट करो ये मैटर करता है, और वो गेम अभी यहाँ पाकिस्तान में नहीं खेल सकते क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है फाइनेंशियल, कि यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, पैसा नहीं देना चाहता। ठीक है, हम लोग पावर पॉइंट पे आते हैं। ट्यूशन वाली बाजी एक प्रोडक्ट था हमारा, सही है। मार्केट में हर कोई बेच रहा था ट्यूटर एकेडमी, ट्यूटर एजेंसी। मतलब क्या कि खुद आओ, आप कॉल करेगी आंटी मुझे इन बच्चों के लिए टीचर चाहिए, हम लोग भी बोले जी जी आंटी ये इलाका वगैरह बताएं आपको, फिर हम टीचर उसके लिए फाइंड करें अपने डेटा में से और भेज दें डेमो के लिए। हम इस गेम को चेंज कर रहे थे। हमने कहा यार सब पेरेंट्स को देखें यार, पेरेंट्स बहुत महंगी फीस दे रहे हैं प्राइवेट ट्यूटर को। हमने एक सिस्टम बना दिया कि आप क्लिक करो, आपके नियरेस्ट 10 टीचर्स आ जाएंगे जो कि फ्लैट में होंगे आपके इलाके में, गली के पिछले नुक्कड़ पे। वो सारे टीचर्स की लिस्ट आ जाएगी, उनकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, कितना पढ़ा हुआ है, कितना एक्सपीरियंस है, सब कुछ आ जाएगा। आप बच्चे को उसके घर भेज दो, जो कि एक ट्रेडिशनली आ रहा है। लेकिन हमारा ये है कि एक टीचर इतने से ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, दैट्स अ क्लियर। और वो टीचर उस मतलब एक एट अ टाइम 5 से ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, तो टीचर घर बैठे अपना इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाएगी। क्या एक टीचर को अगर 2000 रुपये एक पेरेंट दे रहे घर में पढ़ाने के, हमारे पास सारे प्लेटफॉर्म पे टीचर्स वही हैं जो कम से कम ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो, कम से कम अंडर ग्रेजुएट हो, किसी यूनिवर्सिटी गोइंग तो हो। तो ये आइडिया जब हम डिस्कस करें ना मार्केट में, आंटी आए, आंटी बोले भाई कितने का टीचर आएगा? वो भाई 15,000 रुपये का टीचर आएगा मिनिमम। आंटी बोले ये तो बहुत ज़्यादा है। आंटी आप 2,000 रुपये देने के लिए रेडी हो जाएंगे? आपके नियरेस्ट इलाके में टीचर ढूंढ लें। हाँ हाँ कोई इशू नहीं है, पिछली गली में है ना, भेज देंगे बच्चे को। तो प्रोडक्ट के अंदर हम वो रेवोल्यूशन ला रहे हैं कि हमें फिर मार्केटिंग की नीड ही नहीं है, प्रमोशन की नीड ही नहीं है। लोग खुद दौड़ कर आ रहे हैं भाई, हमें ये चीज़ चाहिए। कोई है ही नहीं कंपटीटर। हालांकि जो एजेंसी वाला काम मैंने किया है उसमें बहुत कंपटीटर था भाई। यही डर लगा रहता था कि ये लीड आई है, कस्टमर हमारे पास है, इसको टाइम पे टीचर प्रोवाइड नहीं किया, कहीं और से टीचर ले लेगी। हाँ तो क्या हम इसी वजह से हम लोग ये नहीं थे कि हमारी एजेंसी चल रही है तो चला लें। हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचे थे, आप प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा करें सारे कंपटीशन को काट के रख दें। तो आपने भी अपनी प्रोडक्ट के बारे में सोचना है। आप जूता बेच रहे हो, वॉलेट बेच रहे हो, आप वॉलेट की मैंने एक एग्जांपल दी थी, मेरा अपना टेस्टेड है। वॉलेट बिकता है लेकिन आप वॉलेट में पॉकेट्स ज़्यादा डाल दो ना तो लड़कों का दिल पिघलता है यहाँ पे। सही है, सही बात है। पॉकेट्स ज़्यादा सामान जा रहा हो और थोड़ा सा लेदर वाली लुक दे रहा हो तो लड़कों का दिल पिघलता है। या आप प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लाए एट द एंड आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आप देख रहे हो कि प्राइस तकरीबन अपने उतनी ही रखी हुई है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर पॉकेट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, लोग ऐसे ही आपसे दड़ ले रहे होंगे। ये मेरा अपना टेस्टेड है ये चीज़ कि आप प्रोडक्ट के अंदर चेंज ले आओ। या तो अच्छा ये चीज़ आपने क्या करनी है, ये सारी यूनिक सेलिंग पॉइंट की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? जब हम नेक्स्ट गेम एक प्रोडक्ट है, दूसरा गेम क्या है? क्या नहीं हम लोग अपना जो पढ़ रहे थे एड क्रिएटिव जब बना रहे ना तो हमें कस्टमर को उस वीडियो के अंदर कुछ दिखाना है ऐसा, भाई ये चीज है खास हमारे पास, आओ हमसे ये लो क्योंकि इसमें ये चीज खास है। वो कब लेगा? जब हम कुछ खास दिखाएंगे। समझ आ रही है? तो यार ये वाली एलईडी किसी तरह यहाँ कर लो, तुम आधे बच्चे बार बार इधर यूं होके देखना पड़ता है। समझ आ रही है? बार बार हमने वीडियो में हाईलाइट करना है, दैट्स आवर यूनिक सेलिंग पॉइंट। वो कब हाईलाइट करेंगे? जब हमारे पास होगा। या तो आपका प्रोडक्ट खास हो, या तो प्राइस गेम हो, या तो क्वालिटी गेम हो, इनमें से कुछ। अच्छा लोग बहुत सारे, अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आए, क्योंकि दे आर टेस्टेड। हम लोगों पर मार्केट में कितने मंजन बिक रहे हैं,
इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के? हाँ, बहुत सारे। नहीं, कौन कौन सी, TLG, लर्निंग जोन और डोमिनो वोमिनो सब बेच रहे हैं। अच्छा, मार्केट में एक एड क्रिएटिव हमने बनाया था, हाईली रिस्पॉन्सिव, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला था। हम लोगों ने नया मार्केट में मंजन बेचा, मतलब सब बेच रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स फर बोलोगे। हमने ऐसे नहीं बेचा, हमने बेचा, हमारी एडवर्टाइजमेंट थी, मेरे पास लैपटॉप में शायद नहीं होगी, शायद मैं दिखाऊं, बिल्कुल गंदी सी एडवर्टाइजमेंट थी। एम्प्लॉय को मैंने ज़बरदस्ती उसने रिकॉर्ड की थी, तो वो वॉइस और उसके आगे हमने थोड़ी सी एनिमेशन वगैरह लगा कर किया था। तो टोटली वीडियो के अंदर खास क्या था, यूनिक सेलिंग पॉइंट शो हम क्या कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि वो लड़की की वॉइस बता रहा हूँ, जो कंटेंट था कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह आप कुछ ही महीने में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अच्छा, ये टेक्निक, आगे ये कंटेंट था थोड़ा, ये टेक्निक कोई जादू या इस तरह कुछ नहीं है, ये एक रियल टेक्निक है जो रियल रिसर्च से निकली हुई है। सही है। वो रिसर्च क्या है, दो उसने आगे रेफरेंस दिया कि इस बंदे के मुताबिक ये, अच्छा रेफरेंस क्या था कि ये एक लैंग्वेज एक्सपर्ट है दुनिया का, उसकी पिक्चर भी आगे दिखाई थी, और इसके मुताबिक इंसान सबसे ज्यादा लैंग्वेज कोई जुबान बोलना उस वक्त सीखता है जब वो अपनी नॉर्मल लाइफ में उसका यूज करना सीख ले। सही है। ग्रामर वगैरह ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती। जब आप नॉर्मल लाइफ में किसी लैंग्वेज को इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हो, बोलना उसमें शुरू कर देते हो, तो उससे क्या होगा कि आप जल्दी लैंग्वेज सीखोगे। ऐसा कोई बात कर रहा है मेरे ख्याल से, यार प्लीज इधर हो। सही है क्या? ये कंटेंट था, भले कंटेंट यार मैं अभी है नहीं, मे बी मैं वो दिखा दूं तो काफी ज्यादा बेटर हो जाता। फिर उसके अंदर आगे लिखा होता है, लेकिन मसला ये आता है कि हम किस तरह अपनी नॉर्मल लाइफ में इंग्लिश बोलें, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में इंग्लिश बोलेंगे तो क्या होगा कि लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग तनकीद करेंगे, जिसकी, अच्छा इस तरह का कंटेंट था, मुझे भेजा नहीं, बड़ा प्यारा बनाया हुआ था उन्होंने, तो लोग मजाक उड़ाते हैं जिसकी वजह से आप सीख नहीं पाते। तो इसी के लिए हम लोग एक एक्सपर्ट टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको सिखाएगा ना कि ग्रामरली बल्कि यूज के लिहाज से किस तरह आप अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज कर सकते हो, और वो आपकी मिस्टेक्स को भी करेक्ट करेगा। ये टोटल मंजन था। तो अभी उस टीचर के लिए आप अभी वो राब्ता करें। हमारा मंजन ये था कि 2-2.5 आई थिंक 3,000 रुपये हमने फीस रखी हुई थी। 3,000 रुपये में आपको एक एक्सपर्ट टीचर 25 मिनट देगा जो कि एक्सपर्ट होगा, और क्या नाम है, वो एक्सपर्ट होगा और वो आपको 25 मिनट आपसे बात करेगा, आपकी मिस्टेक्स को करेक्ट करेगा। ये मंजन इतना बिका एट ए टाइम, मतलब कुछ ही घंटों में इतनी ऑडियंस आ गई थी कि वो हैंडल नहीं हो पा रही थी कि यार इतने तो टीचर नहीं है हमारे पास, जितनी ऑडियंस आ गई है, और हमारे पास सिस्टम भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम कितने क्लाइंट्स को किस तरह डील करें। लेकिन मंजन का लीड्स बहुत आई थी, हमने कन्वर्जन इतनी अच्छी नहीं की थी, मतलब उसमें से हम सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। और मैंने वो प्रोजेक्ट बंद इस वजह से किया कि यार हर किसी को अलग अलग टीचर देना बहुत खप हो रहा है, नहीं करना ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें इतनी खप हो। हम लोगों ने कोई जो ऑटोमेट, मुझे वो सिस्टम पसंद है जो कि ऑटोमेट हो सके, जो खुद ब खुद चल सके। ये तो क्या इतने बंदे, जहाँ बहुत ज़्यादा बंदे इंक्लूड हो जाए ना, वहाँ वो मुझे सिस्टम ज़्यादा पसंद नहीं है। तो पर्सनली मैंने फिर उस सिस्टम को क्लोज किया, मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ वगैरह गया। लेकिन ये मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस हमारे पास आ गई थी कि भाई हमें वो, आप कोई एक्सपर्ट टीचर प्रोवाइड कर रहे हो, हमें इस तरह जो इस तरह सिखाए हमें। तो बस वो चल रहा था मंजन। क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि हम उन्हें दिखा रहे थे मार्केट में इस तरह लोग आपको सिखाया जा रही है इंग्लिश, और हम किस तरह सिखा रहे हैं, हम लोग एक अलग मेथड से सिखा रहे हैं ये चीज। तो अब आपने भी अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, अच्छा ये कॉन्सेप्ट मेरे जहन में कहां से आया, मैंने तकरीबन कोई 8-10 साल पहले एक वीडियो देखी थी उसी एक्सपर्ट की, जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने वो अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बना के बेचना शुरू कर दिया। मेरे कोई भाई उसमें कोई वो बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा बहुत उसके बारे में रिसर्च की और चलाया, चल गया। तो आपने भी ना, अब लैंग्वेज कोर्स तो 10 बेच रहे हैं, जस्ट यूनिकनेस फाइंड करने से ऑडियंस भर गई थी। हाँ, मेरा उस टाइप का ध्यान नहीं है कि उस तरह के प्रोजेक्ट को, इतने खप वाले प्रोजेक्ट को लेके चलूं। इतने इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, अगर उनको ये पॉइंट बताएं, हम उनकी मार्केटिंग करने जा रहे हैं और उनको बोले यार
अब वो पहले तो वो आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे कि एज अ मार्केटर आपको बोलेंगे हमारी एडवर्टाइजमेंट चलाओ, आपने एडवर्टाइजमेंट चलाई, रिजल्ट नहीं आया, वो कहेंगे चलो दफा हो जाओ। लेकिन अगर आप उनको, अब यहाँ पे आपने मार्केटर बनना है, एक्चुअल मार्केटर, यार आप मुझे बताओ आप यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या दे रहे हो, फिर आप बोलोगे यार यूनिक सेलिंग पॉइंट अपना फाइंड करो, नहीं कर रहे, आपने खुद बैठ के उनके कस्टमर की एनालिसिस करनी है कि वो क्या चाह रहे, यूनिकनेस ढूंढनी है या तो प्रोडक्ट के अंदर या तो प्राइस के अंदर या किसी चीज के अंदर, सही है। उसके बाद आपने उनसे बात करनी है कि इस यूनिकनेस को हम अप्लाई करेंगे, बोलेंगे ओके, आपने यूनिकनेस अप्लाई की और उसके बाद वही आपने एडवर्टाइजमेंट चला दी, तो आपका क्या होगा, उसके बाद जो ऑडियंस की खप आएगी ना, वो इंस्टीट्यूट आपको 10 लाख देने के लिए रेडी हो जाएगा। क्या यार बीएमजे, अभी मैं बता दूं, यहाँ पीछे एक बंदा आगे बैठा था, किसी ने देखा, देखा, ये पता है कौन है? हाँ हाँ, ये अभी पीछे बंदा आके बैठा था, शायद यहाँ से भी गया था, बड़ा प्यारा सा, हाँ वो बंदा ना कैंडल का ओनर है, और कैंडल वो कंपनी है जो कि 3,000 तो एम्प्लॉयज हैं सिर्फ उस कंपनी में। अच्छा लड़की में से मुड़ मुड़ के वो कहा मिस कर दिया अच्छा 3,000 एम्प्लॉयज तो उसके वो सिर्फ काम करते हैं, और अगले के पास ई-ट्रॉन है, ऑडी, सही है। तो मेरी उससे अच्छी बनती है। तो ये इंस्टीट्यूट वो नॉर्मली वो कर रहा है, क्या कहेंगे कि फंड कर रहा है, वो मोस्टली इसमें फंड कर रहा है। तो हम भी उसके साथ ऐसे ही आ गए, मैं तो ऐसे ही भाई एडमिशन ले लिया है, अब हमें बताओ कोई अच्छा टीचर नहीं मिल रहा, अभी ऐसा करो कुछ क्लासेस ले लो, हम अच्छा टीचर देख लेंगे। वे फिर ऐसे लाके फंसा दिया इन्होंने, समझ आ रही है। तो मैं तो पढ़ाना ही नहीं था इतना लंबा, और मुझे कोई वो किसी, मैंने जॉब आज तक नहीं की कहीं, तो मैं तो टीचर प्रोवाइड करता हूँ, तो कोई अच्छा टीचर नहीं था, तो इन्होंने मुझे बोल दिया उस फेवर में मैं आके यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। बाय द वे ना मेरी ये मैं सेशंस लेता हूँ पर्सनली, बिजनेसमैन के सेशंस लेता हूँ, तो दैट हाउ टू इम्प्रूव स्टार्टअप्स के, कि वो अपनी स्ट्रेटजी को किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, कंसल्टेशन देता हूँ। बाय द वे मैं मुझे अभी भी बहुत, तकरीबन 2-3 दिन पहले मैं एक मरतबा जस्ट ICSBS गया हूँ, एक मीटिंग थी वहाँ पे, तो मुझे इतनी ऑफर्स मिली हैं कि यार आप 2,500 रुपये पर घंटा कंसल्टेशन फीस मुझे देने के लिए कह रहे हैं कि आप आ जाओ हमारे साथ एज अ कंसल्ट आ जाओ, तो दैट्स इनफ। तो उसके लिए कर रहे हैं, तो यहाँ तो ऐसे ही मंजन में मैं आ गया हूँ गलती से, लेकिन द मेन पर्पज जो मुदस्सिर है उसके इंटीग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा हूँ। और यहाँ पे मेरा भाई देखा किसी ने, सब नहीं देखा होगा, कंफ्यूज हो गए होगे। मैंने नया मोबाइल लिया, उसमें ना मैंने AI वो लगाया है, क्या कहें, फेस डिटेक्शन, दोनों से खुल रहा है प्रॉपर तो हाँ, नहीं 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 यार, फर्क है, अच्छा खासा फर्क है। हाँ हाँ, वो इस इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट में हेड है, यूं कंसिडर कर लो, आता नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ऊपर से मैनेज कर रहा है, और इसको भी और एक और इंस्टीट्यूट को भी है, बस साइड में। उसके अलावा भी उसका मल्टीपल काम है, उसका मेरे साथ भी धंधा है, मेरे साथ भी एक बिजनेस में पार्टनर है वो। तो जो क्या पॉइंट है कि उसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे चल रहा है, वरना कोई भाई मैं यहाँ का बंदा नहीं। बहुत है यार, इतना मैं बोल रहा हूँ, 5 से तो ऊपर है। नहीं, तकरीबन 4-5 इयर्स लगे मुझे, 4-5 इयर्स लगे। अच्छा मेरा, क्योंकि इसमें मैं ये बता दूं, मेरी जर्नी इस वजह से थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि पहले तो मैं स्टार्टअप की तरफ गया हूँ। स्टार्टअप बहुत हार्ड गेम है। अच्छा एक्चुअल स्टार्टअप, मैं वो मंजन वाला यहाँ हर कोई गली में खोल के बैठा हुआ नहीं, मैं जैसे आप कंसिडर कर लो बाइकिया वाला भी हमारे करीब के ऑफिस से निकला हुआ है, सही है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हुए वो लोग, सही है। मैं पहले स्टार्टअप की तरफ गया हूँ, वहां जब मुझे सक्सेस पॉइंट मिल ही गया था, और ये पॉइंट आ गया था कि यार आप इन्वेस्टमेंट लो और
गेम खेल लो। तो उस वक्त मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं उठाई, मैंने वहीं पे मैंने कहा यार मैं जितना खुद रन कर रहा हूँ इट्स इनफ, मैं नहीं जाना चाह रहा वो गेम की तरफ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती। यहाँ पे क्राइसिस चल रहे थे, ये खासकर पिछले, अगर पिछले और पिछले साल देखें, इमरान खान नीचे आ गया, तो फिर मैं ज़्यादा प्रोडक्ट बेस अपने छोटे छोटे बिजनेसेस जो साइड में ऐसे ही चल रहे थे उनकी तरफ आया एक्चुअल होकर। मैंने कहा यार मैंने वो स्टार्टअप नहीं लेके चलना, वो गेम बहुत हार्ड है, सीरियसली बहुत हार्ड है। लेकिन उसके अंदर ये गेम है कि या तो सीधा चांद पर या तो बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें लर्न कर ली मैंने, और फिर मैं अपने वो जो छोटे छोटे साइड में इन्वेस्टमेंट की भी थी कुछ बिजनेसेस पे, ऐसे ही बंदों को पैसे पकड़ाए हुए थे, तू चला ये तू चला, उनकी तरफ आया और मैं एक्चुअल होकर मैं प्रोडक्ट साइड बिजनेस पे आया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक एक्चुअल टोटली मेरे बिजनेसेस हैं जिनको मैं रन कर रहा हूँ, या तो वो पार्टनरशिप पर है या टोटली मेरे हैं ये। तो वो एक स्टेबल इनकम है, मुझे कोई खौफ नहीं है, अपना खाते हैं अपना सोते हैं, वरना ये 5 लाख बहुत पहले भी आ सकता था। लेकिन ये कि तकरीबन 5 साल, तो मुझे 4 से 5 साल लग गए, 5 साल लग गए, और जिसमें स्टार्टिंग के कुछ टाइम तो बहुत हार्ड रहा है, बहुत हार्ड बहुत हार्ड। मैंने अपनी, मेरे घर वाले ना मुझे चौक तक अकेला नहीं भेजते थे, मैंने जाके जौहर में फ्लैट अलग ले लिया और अकेले रह रहा था। सच्ची बात बताऊँ, इतना मतलब गलाजत में मैं रहा हूँ ना, तकरीबन 1.5 महीना ना मैं इस फ्लैट में रहा हूँ, मैंने बाथरूम धोया नहीं था। फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई। फिर मेरे वहाँ एक दोस्त था, उसने कहा यार कि तू मेरे पास आ जा जब तक तबीयत खराब है। उसमें गया हूँ, उसने मेरा काफ़ी ख्याल व्याल रखा, खाना भी बना के खिलाता था, और फिर मैं वहीं रहने लग गया। मैंने कहा पैसे ले ले, मैं यहाँ से जाने नहीं वाला, मेरा वहाँ से ऑफिस करीब था। मेरी रिहाइश मेनली बल्दिया में, ऑफिस गुलशन की तरफ है, तो जौहर में मैं रहता रहा हूँ ज़्यादातर टाइम, फिर मैं जौहर में रहा हूँ। तो यार पता है सबसे मेन चीज़ क्या है, आप लोगों को ना ये एक चीज़ जो आप लोग यूं कंसिडर कर रहे हो ना कि यार आपने अपना थोड़ा सा थिंकिंग बड़ी रखनी है अभी, और लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। हाँ, जिसकी उम्र कम है वो एक लिमिटेड क्राइटेरिया के साथ खेले, सही है। अगर किसी की उम्र यहाँ पे 25-26 से ज़्यादा है, या कंसिडर कर लो जिसकी 30 तक उम्र है, तो वो थोड़ा लिमिटेड होके सोचे। वरना अगर आपकी उम्र ना 25 से नीचे है ना, तो आप लोग ये लंबा करके सोचो कि यार अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी जो अभी सीखना है, अभी कुछ भी करना है, सीखना है, मार्केट में उतरना है, लॉस करना है, सीखना है, लॉस करना है, सीखना है। फिर आगे की जंप बड़े ज़बरदस्त होंगे। फिर आगे जाके यार फॉर एग्जांपल मेरी अम्मा है ना, अभी तक बीच में बोलती हैं यार तू जॉब जॉब मतलब क्यों नहीं करता है ये वो, अब जाके थोड़ा सा चुप हुई है। मतलब मेरे घर में ये होता है यार तू जॉब कर ले, क्या इधर ख्वार हो रहा है ये वो, पता नहीं क्या लगा रहता है कॉल पे लैपटॉप पे। तो किसी को ना मतलब समझ नहीं आती थी। लेकिन उस वक्त मुझे ऑफर आई थी आज से 4 साल पहले, मेरी डिज़ाइनिंग स्किल्स उस वक्त बहुत अच्छी थी, वीडियो वगैरह बहुत अच्छी बना देता था। तो मुझे बंदा बोलता था यार 25,000 रुपये ले लो, तुम आके 8 घंटे मेरे पास काम कर लो, क्या ख्वार हो रहे हो, पैसे कमाओ यार, तो तुम्हारे कमाने का टाइम है। मैंने कहा नहीं यार मुझे इससे ज़्यादा कमाना है। उसी बंदे ने मुझे 50 की ऑफ़र की 1-1.5 साल बाद, फिर उसी बंदे ने मुझे 1,20,000 की ऑफ़र की। और एट दी एंड अगर मैं देखूं, अगर मैं 25 पे कर लेता ना जॉब, तो आज 5 आज में शायद महीने की सैलरी उसकी 1.5 साल की सैलरी होती, या साल की तो सैलरी होती। कितने कितने महीने नहीं, 2 साल की सैलरी, 2 साल की सैलरी में आज महीने में तकरीबन कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। महीने में 5 से ऊपर कमा रहा हूँ, ऐसे ग्रोथ आ रही है कंपनीज में। और अभी तक अच्छा ये मुदस्सिर है ना, इसके बाद भी मैं गया था बीच में, इसने मुझे कहा था कि आके ना ज़रा सा, वो मुदस्सिर अभी है नहीं, इसने मुझे कहा था कि यार आओ इंटरव्यू दो। तो मैंने कहा मुझे सीखना है, मैंने मैनेजमेंट सीखनी है, मैंने कॉर्पोरेट में काम में जॉब नहीं करूँगा। इसने कहा ना 9 घंटे देगा, मैं 9 घंटे नहीं दे सकता, 6 घंटे दे सकता हूँ। इसकी बहस मेरी इसी में चल रही, 9 घंटे 6 घंटे 9 घंटे। इसने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं। फिर इसकी कंपनी में वरना मेरा था कि एज आ इसने का ऑफर की थी कि मैं एज आ मैनेजमेंट की तरफ डायरेक्ट ले आऊँगा। उधर बुड्ढे बैठे में और वो मुझे अपने साथ मैनेजर बनाने के चक्कर में, दैट्स थिंग कि फिर वही सोचो 25,000 पे अगर उस वक्त कर लेता, हाँ जरूरत नहीं है। फिर वही बात है, आप लोगों ने टिकटॉक करके अभी जस्ट एड चलाना सीखनी है या लॉन्ग टर्म में खेलना है? लॉन्ग टर्म में खेलने के लिए तैयार हो जाओ। सीरियसली 2 लाख कमाना तो कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे बता रहे हैं ना, सीधा सीधा चलो।
अभी टोटल कोर्स का पर्पस क्या है, 5 साल 5 सेल दिन की निकालनी है। आप लोग ये निकालना सीख गए तो आपने बना लिया, आपने अपने 30,000 35,000 आपके इसी से बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, 5 को 10 में करना है, 10 को 100 में करना है। गेम वही चल रहा है, वही चीज चल रही है। रोज आपने बस सेल बढ़ानी है और तो कुछ नहीं करना। सेम सिस्टम, सेम बंदे। जहां एक बंदा पैकेजिंग के लिए रखा हुआ है वहां 2 बंदे पैकेजिंग के रख लोगे। जहां एक बंदा कस्टमर सपोर्ट पे रखा हुआ है वहां 2 बंदे कर लोगे। हाँ, एक काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, पैसों का हिसाब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पैसे गिनने में टाइम लगता है, और वो एट द एंड आपको करना है, किसी और पे ट्रस्ट हो नहीं पाएगा इतना लेवल का। एक बंदी है तकरीबन, उसको मैं दे रहा हूं 8,000 तक, दिन का 15 मिनट का काम है, मेरे पैसों का हिसाब करती है। नॉर्मली मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, नॉर्मली बैंक के अकाउंट्स के एक्सेस नहीं देता, लेकिन वो काफ़ी टाइम से अटैच्ड है, 7-8 साल से जानता हूँ मैं, तो उसको मैंने सिर्फ पैसों के हिसाब से रखा और उसके नखरे डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। अब उसको भी फारिग करने का टाइम आ गया। तो पैसों का हिसाब एट द एंड आपने खुद ही करना है। पैसे गिनने, जब पैसे आ रहे होते हैं ना, वो गिनने आपने खुद है बैठ के। और सीरियसली स्टार्ट के 2 लाख कमाने में जो मजा है ना, वो आगे 2 लाख 6-8 लाख 10 लाख जितने भी हो जाएं, लेकिन 2 लाख में बड़ा मजा आएगा कि यार आपका अचानक से आपके नखरे टाइम टू टाइम हर जगह भरना शुरू हो जाएंगे। आप टिश्यू भी महंगे वाला लोगे, सही है। पानी की बोतल खोलते हुए आपको ना फील नहीं आएगा। फर्स्ट अर्निंग तो मैंने 4 साल पहले ही कर दी थी यार। फर्स्ट अर्निंग कर ली थी। हाँ, ये है कि स्टार्ट में मेरे पास जितने पैसे आते थे ना, मैं जाया कर रहा होता था कंपनी के नए प्रोजेक्ट पे। मतलब मुझे होता था कि यार खर्च तो करना अभी मैंने जाके शुरू किया तकरीबन 6-8 महीने से ज़्यादा। वरना ये होता था, मैं पैसे कमाता था, लाख रुपए अकाउंट में आता था, और फिर मैं कोई नया कीड़ा जहन में आता था और उस पर ट्राई करने के लिए वो जाया कर देता था। या मैंने असाजा में कमाया है एक एजेंसी में जो मैंने चलाई थी, एजेंसी में मैंने काफ़ी कमाया है। लेकिन ये कि वो फिर उसके बाद मैं साइड के भी कीड़े पाले हुए थे। मतलब ये दोस्त वोस्त से कोई बोले यार मुझे काम करना है, ये ले पैसे ले तू स्टार्ट कर, तो मेरा प्रोडक्ट साइड का बिजनेस वो अलग चलना शुरू हो गए थे। थोड़ा बहुत दराज पे भी काम किया। दराज पे मेरा दोस्त था, वो बोलता है कि यार मैंने काम करना है, ये वो तू आजा साथ, ये वो। तो मैं चला गया और फिर मैंने कहा सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाऊंगा और कुछ भी नहीं, स्ट्रेटेजी और पैसे ये मेरे, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। कहता है हाँ ठीक है। उसने बड़ी मिन्नतें की, बहुत मिन्नतें की, और एट द एंड दराज का बिजनेस सिर्फ स्ट्रेटेजी और पैसे लगाए थे, और दराज के 10 लोग काम कर रहे थे। तो लेकिन हमारी एक दिन के 300 पर्स भी बिकते थे। 300 पर्स का मतलब पता है क्या है? 300 मल्टीप्लाई 50 का प्रॉफिट एक पर्स के बिकने पे होता था। 15,000 हम बना रहे हैं। क्या है प्रोडक्ट, उस वक्त में प्रोडक्ट की यूनिक सेलिंग में सारे महंगे महंगे पर्सेस बेचे थे। हम लोगों ने घटिया 300 रुपए वाला वॉलेट निकाल के बेचना शुरू किया, बिका है। तो ये जो मैं ये कह रहा हूँ ना, ये थ्योरी है। ये थ्योरी, मैं कचरा थ्योरी तो पढ़ाऊंगा ही नहीं, थ्योरी वही पढ़ाऊंगा जो कि आगे 1 या 2 साल में काम आएगी। लेकिन यार ये मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। इसको मतलब ये मत समझना कि यार ये मंजन है। और हर चीज को मैं रियल लाइफ एग्जांपल में इंक्लूड कर रहा हूँ। मतलब कोई भी मैं मंजन ऐसा नहीं दे रहा, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा रहा कि यार वो हवा में ही सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। नहीं, रियल लाइफ मैंने वो बेचा है ना, वो मैंने क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता था वॉलेट का? प्राइस पे। और वो प्राइस का एग्जिस्ट करना कितना मैटर करता था दराज पे भाई। अच्छा, हमारा ये लड़का ना जो था जौहर में, वो प्रिंट करवाने जाता था, क्योंकि प्रिंटर तो था नहीं। ये ऑर्डर आता था तो दराज के स्लिप्स खुद निकालनी पड़ती हैं। तो नीचे दुकान थी, प्रिंट निकलवाने जाता था, तो वो दुकानदार एक प्रिंट तकरीबन 10 रुपए का करके देता था। वो देख रहे एक बच्चे ना एक प्रिंट करवाने आ रहे हैं, फिर कह रहे 2 प्रिंट हो गए। एक टाइम है बच्चे 20-20 प्रिंट निकाल के जा रहे हैं। वो कह रहे भाई एट दिन दुकान वाले ने पकड़ लिया, भाई तू कर रहा क्या है भाई, तू इतने इतने प्रिंट करवा के जा रहे, ऑर्डर तेरे बढ़ते ही जा रहे। हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई तू मुझे भी बता रहा, मैंने भी करना है। हाँ हाँ, खरीदना चाहिए, किया भी था, प्रिंटर भी लिया, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन फर्स्ट स्टेज में नहीं था ना, वो पहली प्रायोरिटी तो नहीं थी, पहले पहले दिन तो नहीं खरीद सकते या स्टार्ट में तो नहीं खरीद सकते। तो अब मेरे घर में 2 प्रिंटर हैं, सही है। तो ये ना मतलब स्टार्टिंग का 1 लाख 2 लाख कमाने में बड़ा मजा आता है और इसको एंजॉय करना। फर्स्ट इनकम आए ना तो उड़ा मत देना, पहले तो अपने बिजनेस जहाँ सस्टेन हो उसमें थोड़ा सा निकाल के खर्च करना, बड़ा मजा आता है। सैलरी में वो मजा नहीं है, यहाँ क्विक ग्रोथ है। मतलब अगर मेरी सैलरी 50,000 हो रही है, 50,000 से 70,000 पे जाने में सीरियसली माँ बहन एक हो जाती है। और यही अगर मैं बिजनेस में बोलूं तो 50,000 में अगर फॉर एग्जांपल मेरा 50,000 बन रहा है दिन की 10 सेल पे, 15 सेल करना कोई इतना बड़ा गजब का काम नहीं है। और प्रॉफिटेबिलिटी देखो कहाँ बढ़े, वहाँ 50,000 70,000 हो जाएंगे। तो यार कोशिश करो कि यार सीरियसली ये जो बंदा है ना, मेरा अभी असाइनमेंट बहुत बड़ा तो है नहीं, कितना 8 घंटे मैंने बोला हुआ है अभी, सही है। वो जाके शायद बढ़ जाए, 8 घंटे का अभी भी नहीं है, कम है, सही है। बहुत सारे बच्चों ने जान छुटाई हुई थी वैसे, 8 घंटे बोला हुआ है, कम है वरना। तो इसको सीरियस होके कर लो यार, क्यों कहाँ मतलब टाइम जाया कर रहे हो। एक मरतबा निपटाओ, 2 लाख रुपए की इनकम बनाओ, साइड में हो जाओ यार, 2-2 लाख रुपए आ रहे हो, साइड में सिस्टम बनाओ। और फॉर एग्जांपल आप कोई अच्छी नीच पकड़ लेते हो ना, फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप सलवार कमीज बेच रहे हो या आप जीन्स, मैंने उसको बोला था जीन्स में उसने अगर ढूंढ लिया, मैं खुद पागल हुआ हूँ लड़कों की कोई अगर इस तरह की नीच पकड़ने में। सलवार कमीज आपने अच्छी बेचना शुरू कर दी और आपके पास कस्टमर आ रहा है और वो दिन का मतलब महीने का आपने 2 लाख रुपए बनाना शुरू कर लिया। फॉर एग्जांपल दिन की आप कर रहे हो 30,000 रुपए की सेल, 20,000 रुपए की सेल। सीरियसली यार ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है सलवार कमीज। अगर आप बेचना मुश्किल है स्टार्ट में, लेकिन एक मतलब बेचना सीख गए, मार्केट में आपकी जगह बन गई, स्टेबल इनकम है, लोग कभी सलवार कमीज नहीं छोड़ेंगे। ऐसी तरह जीन्स की पैंट, सिर्फ इस चीज़ का ब्रांड बन जाता है आपका और आप माने जाते हो कि यार इसकी जीन्स अच्छी होती है, सिर्फ जीन्स बेच रहे हो, कुछ भी नहीं। और आपकी महीने की 30,000 40,000 रुपए की सेल है जिसके ऊपर आपको नेट प्रॉफिट बच रहा है अकाउंट के अंदर 2 से 2.5 लाख। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लाइफ वहीं पे स्टेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। और एक बार तो आप गेम समझ गए ना, आपने जीन्स बेचना फॉर एग्जांपल सीख ली, फिर आप कुछ भी बेच लोगे यार, फिर क्या आप शर्ट भी बेचना सीख जाओगे। और 10 चीजें हैं पहनने की, कोई ठीक है। मुझे ये बताओ अभी तक कॉन्सेप्ट जो मार्केटिंग का पढ़ा है वो समझ आया? ठीक है, ये फाइनेंशियल के पता नहीं कितने यहाँ पे क्या क्या पढ़ते हैं, मैंने अभी तक कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, बिल्कुल सिंपल सिंपल लेके चल रहा हूँ। एक और कॉन्सेप्ट है यूनिट अकाउंटिंग या यूनिट प्राइसिंग। ये चीज़ें मैं बाद में एक और क्लास में ये चीज़ भी कवर करनी है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जो कह रहा है कि यार मैंने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया अपने लिए और उस प्रोडक्ट के अंदर ना ये वाला यूएसपी है, हाँ है, बताओ किसी के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है यार, प्रोडक्ट के अंदर ये यूएसपी है, या तो वो क्वालिटी में बहुत अच्छा है, या तो प्राइस में बहुत अच्छा है, या तो प्रोडक्ट ही कुछ नया है। यार तुमने कभी 700-800 का कैप लिया है? लिया है? वाह यार, नहीं मिल रहे हैं लेकिन नॉर्मली जो चीज बिकती हो। हाँ भाई, कितने की कैप ली है? हाँ 300-220 इतने का लेते हैं यार, इससे महंगा नॉर्मली कैप नहीं लेते, बहुत कम लोग लेते हैं। तो ऐसा नॉर्मली थोड़ा सा प्राइस लेवल अच्छा हो। हाँ हाँ जवाब बाल नहीं है, ये बंदा बहुत पहनता है कैप। ₹80 के पड़ रहे हैं। अच्छा, वो क्वालिटी वाइज ऐसे है कि यार किसी को 500 का बेच सको, ऐसे है? वाह यार, सही है। पैक ऑफ इस तरह कर लो, वो जो ब्रेसलेट मिल रहा है ना, इस तरह कोई एसेसरी का 5 का पैक बना दो और बोलो 1000 रुपए में बेच रहे हैं,
भाई आप 80 मल्टीप्लाई 400 रुपए की आपकी प्रोडक्ट आ रही है और आप बेच रहे 1000 को, खुशी से लोग लेंगे। 8 मतलब आप मार्केटिंग में 200 रुपए जला लो, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत इजीली बिक भी जाएगा अगर अच्छा ब्रेसलेट 80 रुपए का मिल रहा है तो। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अगर 50 रुपए का नेकलेस पड़ रहा है, आप पैक ऑफ 5 कर दो भाई, 250 रुपए का आपको प्रोडक्ट मिलेगा और आपने 1000 रुपए का बेच दिया, 200 रुपए मार्केटिंग में चला लिया। भाई ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं ना, यहाँ पे वो है नहीं। क्या इधर करते हैं भाई, 1000 में से 250 रुपए आपके कहाँ चले गए प्रोडक्ट में। अच्छा 250 नहीं, 200, चार आप वो ब्रेसलेट क्या कहते हैं नेकलेस दे रहे हैं, सही। 200 रुपए आपने ये कर दिए माइनस। अच्छा 200 रुपए आपने मार्केटिंग में लगा दिए, ये ज्यादा है, इससे कम भी लग सकते हैं। अच्छा 50 रुपए पैकेजिंग में लगा दिए, 50 रुपए हमें अदर कॉस्ट निकालो। 500 रुपए एक प्रोडक्ट बेचने पे, आप एक सेल पे 500 रुपए कमा रही होगी, दिन की 5 सेल करने लग गए, 2500 रुपए दिन के, महीने के 75,000 रुपए। थिंक अबाउट इट। अच्छा कैलकुलेशन करो, सिंपल है। मैं जब एजेंसी रन करता था ना, तो उस वक्त मैंने एक और बिजनेस ट्राई किया था, मुर्गियां वाली थी। और मुझे ना, अच्छा नहीं अभी भी है मुर्गियों का बिजनेस या जो पोल्ट्री बिजनेस है ना, अगर आप सही एक मतलब प्ले करो, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत सस्टेनेबल बिजनेस है। मुर्गियाँ, प्लांटिंग या फार्मिंग वगैरह, ये सारे बड़े ज़बरदस्त बिजनेसेस हैं। और मैं कैलकुलेशन ये करता था, मैंने 25 मुर्गियाँ पाली थी, मैंने कहा यार इसका साइकिल एक मतलब टेस्ट कर लेता हूँ, अगली बार 500 मुर्गियाँ। तो वो टेस्ट किया था, सक्सेसफुल रहा था। इवन तकरीबन मैंने 4000 रुपये की मुर्गियाँ ली थी, चूजे लिए थे, 4000 रुपये के चूजे लिए थे, और कितने के बेचे थे, 25,000 रुपये के वो चूजे बेचे थे, बड़े हो गए 4 पैकेट। उसके दरमियान मेरा खर्चा तकरीबन मुश्किल से 12,000 रुपये का आया था। तो अभी अंडे देने वाले थे, वो पहले ही बेच दिए, तो अजाब हो रहा था। तो कितना तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये का मैंने सिर्फ 25 चूज़ों में कमाया। अगर यही चूज़े हम बड़ी तादाद में सोचें कि 1000 चूज़े हैंडल कर रहे हैं, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1000 10,000, या आप अंडों का बिजनेस भी कंसीडर करते हो, तो दैट्स आल्सो प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर देख लो, मैं क्वालिटी नहीं जानता, लड़कियों से ही पूछो, अपने कस्टमर से पूछो, भाई ये 200 रुपये का लेगी मुझसे, या ये 4 का पैक तुझे 1000 रुपये में दिया जा रहा है, पड़ा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा ही है, बेच सकती है यार, बना के ट्राई करना इस प्रोडक्ट को। चार चार नहीं नहीं, आप पर पैक क्यों नहीं बेच रहे? हाँ, पर पीस भी बिक सकता है, पर पैक बेच के अभी ट्राई करो। मैं एक जानता हूँ कि पर पैक इजीली बिकेगा, सही है। पर पैक ट्राई करो, उसके बाद अगर चल जाए तो ये भी ट्राई कर लेना, सही है। इसमें थोड़ी सी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, स्लाइटली सी। फॉर एग्जाम्पल आप छोटा प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, आप 400 रुपये का प्रोडक्ट किसी को बेच रहे हो, आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे फेसबुक पे, राइट, जब तक कि उसकी टोटल ऑर्डर वैल्यू 1000 तक नहीं चली जाती। हाँ, अगर वो 2-3 एक साथ ले रहे हैं तो फायदेमंद है, लेकिन अगर वो एक ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ पैक ऑफ 4 इजीली बिक भी जाएगा, 1000 रुपये के 4 नेकलेस लोग खुशी से ले भी लेंगे, और एट दी एंड आप प्रॉफिटेबल भी हो। इतना ज़्यादा नहीं, 500 रुपये भी कमा रहे हो, बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भाई इन्होंने बताया कि इनके पास यूनिक सेलिंग पॉइंट है, किसका? प्राइस का, सही है, सोर्सिंग इन्हें सस्ती पड़ रही है। अच्छा यार, हम लोग एक वीडियो देखते हैं, क्लास एंड करते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा बेटर नहीं है कि हम लोग ना थोड़ा सा असाइनमेंट चेक कर लेते हैं? हाँ, अच्छा, उसके लिए ज़्यादा बेटर ये है कि यार मैं